बहुत ही बढ़िया। सो हम लोग कर रहे हैं क्या सर? अरे वाह, बहुत ही अच्छी समराइजेशन। चलिए पहले मैं सारी समराइजेशन देखूंगा। समराइजेशन देखने में बड़ा मजा आता है। वेरी गुड, ये होती है मेहनत। बहुत ही बढ़िया सर। तो ये कौन है? निशा, बहुत ही बढ़िया सर। श्रुति, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। दीपेश्वर, पूजा, रेणुका। ये इतनी छोटी मत कर यशिका, पूरा समराइज करो। ये छोटा मोटा मत करो। राहुल, वेरी गुड। निहारिका, मृदुल, राज। ये कौन है? राहुल। राहुल बार बार लिखता है। बहुत ही बढ़िया सर। मधुसूदन, वेरी गुड सर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि जब आप नोट्स बनाते हो तो वो नोट्स कंप्लीट नोट्स बनने चाहिए। बिकॉज हाँ, डबल काम मत करना। ओके, मेक श्योर कि जब तुम नोट्स बना रहे हो तो कंप्लीट नोट्स बनाओ। यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? हाँ, चाहे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, लेकिन जब भी काम करो कंप्लीट काम करो। यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट डू इट तो वो डबल काम हो जाएगा। सर ये तो सही है सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मेक श्योर दैट योर लास्ट लास्ट ड्रॉप भी खत्म हो चुका हो। जो भी डालना है, जो भी नोट्स में डालना है, वो सब कुछ आज ही डाल चुका। ऑलराइट, अदरवाइज हम स्टार्ट करें तो इसको हम देखते हैं बहुत ही ध्यान से। बहुत बढ़िया रीना, वेरी गुड। अब ये नोट्स का तुम्हें रूल मालूम है कि नहीं? अरे तुम्हें मैथ्स आता है कि नहीं? अरे मैंने तुम्हें मैथ्स नहीं बताया? ओए होए, हद्दी हो गई यार। ओए होए। इसको बोलते हैं वन थर्ड इन थ्री। वन थर्ड इन थ्री। वन थर्ड इन थ्री। ये क्या है सर? व्हाट इज? अरे मैं मैथ्स का चैंपियन। जितने भी पेजेस के नोट्स बने, एक्स पेजेस के नोट्स बने, 3 डेज में तुमने उसको रिवाइज करना है। अच्छा, 3 डेज में रिवाइज करना है और उसको एटलीस्ट वन थर्ड कर देना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 100 पेजेस में तुम्हारे नोट्स बने, 30 पेज हो जाने चाहिए। फिर 3 वीक्स में तुमने फिर रिवाइज करना है। फिर उसको और 10 डेज में कर देना है। फिर 3 मंथ्स के बाद उसको फिर से रिवाइज करना है और उसको 3 पेजेस में कन्वर्ट कर देना है। अरे क्या सॉलिड! तुमने देखा है, नोबेल प्राइज फॉर्मूला है ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसको बोलते हैं वन थर्ड इन थ्री, वन थर्ड इन थ्री, वन थर्ड इन थ्री। 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझना है? तो 100 पेजेस के नोट्स को अभी तुम 100 पेजेस लिख रहे हो ना? हाँ सर। सर इसमें तो हम आपके गाने भी लिखते हैं। हमने वो भी लिखा है, तुझे देखा तो ये जाना सना, ये भी लिखा हुआ है। 3 दिन बाद ये मत लिखना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझना है? ओके। फिर उसके बाद लास्ट में क्या रह जाएगा? लास्ट में रह जाएगा, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, नो ग्रांट ऑफ फंड्स ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मेड विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय द लोकसभा। सबको सब लोग गाने नहीं लिख रहे हो? राज मल्होत्रा बुरा मान लिया ना बेटा? ओके, गाने नहीं लिख रहे, बात होगी तो लिख क्या रहे हो तुम लोग? ओके सर, ऑलराइट सर। राज मल्होत्रा बुरा मान लिया ना बेटा? ओके, लंदन से आया, लंदन तो आया। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो एक्स पेजेस अभी इस टाइम पर वर्ड बाय वर्ड नोट्स बनाओ, वर्ड बाय वर्ड। फिर उसको वन थर्ड में डाल दो 3 डेज में, वन थर्ड में डाल दो 3 वीक्स में, उसके बाद वन थर्ड में डाल दो 3 मंथ्स में। बेटा इसके एंड में ना तुम्हें यूपीएससी क्या, तुम बड़े से बड़े चैंपियन के साथ टकरा जाओगे। बिकॉज यू नो योर सब्जेक्ट इन एंड आउट। रात को 3 बजे तुम्हारी एग्जाम ले लूँ ना तो भी क्रैक कर जाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में? रात को 3 बजे सरप्राइज ले लूँ ना तो वो क्रैक कर देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? So it is a very important part. वो कॉन्फिडेंस रखो। Are you understanding this or not? वो कॉन्फिडेंस रखो। Are you understanding? वरना क्या फायदा है सर? बिल्कुल सही बात है। So इससे कोई सेंस नहीं बनता कि हम लोग ऐसा थोड़ा बहुत पढ़े, थोड़ा बहुत छोड़े। इससे क्या फायदा होता है? इससे कोई फायदा नहीं होता। Everyone is clear? All right. तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने ऑर्डिनरी बिल किया था और आज हाहाकार मच गया सर, हाहाकार। आग लग गई सर, पूरे मतलब बर्बाद हो गए सर। हम तो बर्बाद हो गए सर। ओके, मतलब 2 मिनट इंटरनेट बढ़ गया सर, बर्बाद हो गए सर। मतलब भगवान ना करे तुम जैसे
ओके चलो ग्रेट। तो आगे चलते। सो एज वी हैव डन ऑर्डिनरी बिल, राइट। अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन इसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये है द फॉलोइंग। To make the most of these series, follow the following steps. Please watch previous class videos at least 3 times each, especially if you're joining in the middle of the course. ये बहुत ही जरूरी है। Also very very important, read NCERT books class 6 to 12. Continue reading Lakshmikant, read newspapers, The Hindu or Indian Express. There will be regular doubt session to address your queries. Maintain decorum and discipline in the class. Any disturbing, foul, personal or political comments will not be tolerated. You may be blocked for this action. Make running notes of the class. No PDF shall be shared unless deemed really necessary. Being late for the class will adversely affect your understanding of the subject. Very very important. और यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में पढ़ाया जाएगा। कृपा करके किसी एक लैंग्वेज पर ध्यान मत दीजिए। Join Telegram channel and Unacademy app for updated information on the course. बहुत ही बढ़िया सर। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा सो कॉल्ड मास्टर प्लान है। ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स यहाँ तक सब हो गया है। अब ये चल रहा है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। ओके, हमने कर लिया। फेडरलिज्म हमने कर लिया है। रिजर्वेशन हमने कर लिया है। हमने एस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम हमने कल स्टार्ट किया। कल हमने जुडिशियल एक्टिविज्म खत्म कर दिया था। आज हम जुडिशियल डिले करेंगे, एज वेल एज थोड़ा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इश्यूज देखेंगे। फिर नेक्स्ट में हम ट्रिब्यूनल्स पे चले जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो तुम लोग काफी एडवांस लेवल ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे आ गए हो। हमने स्टार्ट कर दिया था कल ऑर्डिनरी बिल। ऐसा मुझे उम्मीद है कि तुमको वो याद हो गया होगा। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? तो एक शॉर्ट में बिल्कुल ये था। इंट्रोडक्शन किया जाता है, पब्लिकेशन किया जाता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, बिल दूसरे हाउस में ट्रांसमिट कर देते हैं, असेंट होता है और लॉ होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हें याद आ गया सर? हमको सब याद आ गया, याद आ गया हमको गुजरा जमाना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो बिल कैन बिकम अ लॉ, नो बिल कैन बिकम अ लॉ, नो बिल कैन बिकम अ लॉ, नो बिल कैन बिकम अ लॉ until unless passed by the Lok Sabha, passed by the Rajya Sabha and assented to by the President. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी से समझ में आ जाता है कि आर्टिकल 79 बोलता है that the president is an integral part of the parliament, despite the fact that he or she is not, अब she भी बोलना चाहिए, okay, so अब he or she is not a member of the parliament. I hope तुम्हें सब समझ में आ रहा है। he or she is not, अब she भी बोलना चाहिए, okay, so अब he or she is, so ये है हमारे पास लॉ। लेकिन सर ये ना, ये जो लेकिन है ना, यही प्रॉब्लम करता है इस पूरे इसमें। लेकिन मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा। ओके, हर टाइम तो सब कुछ नॉर्मल हो नहीं सकता ना। अच्छा, नॉर्मल क्या है सर? नॉर्मल होता है जब, अब मैं इसको लोकसभा भी बोल सकता हूँ, राज्यसभा भी बोल सकता हूँ। हाँ सर, अब आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल के लिए लोकसभा और राज्यसभा की वैल्यू एक ही है। तो हो सकता है इंट्रोड्यूसिंग हाउस लोकसभा हो। मैंने क्या वर्ड यूज किया सर? इंट्रोड्यूसिंग हाउस लोकसभा हो, तो सेकेंड हाउस बन जाएगा राज्यसभा। बहुत बड़ा हो सकता है इंट्रोड्यूसिंग हाउस राज्यसभा हो, तो सेकेंड हाउस बन जाएगा लोकसभा। और प्रेसिडेंट साहब तो प्रेसिडेंट साहब ही रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सबको नॉर्मल साधारण तौर पे सबको ठीक ठाक हो तो क्या होता है सर? लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में गया, या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और लोकसभा में गया। इन्होंने भी पास कर दिया, इन्होंने भी पास कर दिया, प्रेसिडेंट साहब ने भी असेंट दे दिया, और मुबारक लॉ बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? लॉ को ही एक्ट बोला जा सकता है, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? लेकिन हो सकता है कि चेंज हो जाए। कैसे? मान के चलो, अब हम इसको फर्स्ट हाउस बोल देते हैं, इसको सेकंड हाउस बोल देते हैं, और इसको, ये तो प्रेसिडेंट साहब ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो सबसे शराफत क्या है सर? फर्स्ट हाउस ने पास किया, सेकंड हाउस ने पास किया, प्रेसिडेंट साहब ने असेंट दिया, लॉ बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी फर्स्ट हाउस पास कर देता है, सेकंड हाउस उसको रिजेक्ट कर देता है, बोलते ना मैं नहीं पास करता। जा, क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, कभी कभी फर्स्ट हाउस पास कर देता है, सेकंड हाउस बोलता है मैं पास कर तो दूंगा, लेकिन मेरी है ना कुछ तो रिकमेंडेशंस है। अच्छा, उन रिकमेंडेशंस को मान लो, फिर मैं पास करूंगा। ओके, तो वो सेंड बैक करते हैं, दे सेंड द बिल बैक विद रिकमेंडेशंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये रिकमेंडेशंस जो है ना, ये हाउस नंबर 1 एक्सेप्ट ही नहीं करता। हो, वो बोलता है एक बार हमने पास कर दिया ना, फिर हम अपनी भी नहीं सुनते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन? सर
कभी 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 फर्स्ट हाउस पास कर लेता है, और सेकेंड हाउस क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसा हो जाता है। मतलब वो ना पास करता है, ना वो रिकमेंडेशन करता है, ना वो रिजेक्ट करता है। जैसे वो सास बहू का होता है ना, कभी कभी बोलता है जा मैं तुझसे नहीं बात करती, वैसे ही वो 6 महीने के लिए कुछ नहीं करते उस बिल पर। दे विथहोल्ड देयर असेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? यहाँ तो पिक्चर तीनों क्लियर हो गई। कंडीशन नंबर वन इज फर्स्ट हाउस passes the bill, second house passes the bill, ये accepted है। okay, condition number one is first house passes the bill, second house rejects the bill। okay, सबको समझ में आ रहा है? condition number two, okay, condition number two, first house passes the bill, second rejects the bill। okay, सबको समझ में आ रहा है? condition number two, okay, कंडीशन नंबर टू, फर्स्ट हाउस पासेस द बिल। अभी भी नहीं समझ में आया, वो जाके पोगो देख लो। ओके, बिंदा रिकमेंडेशंस व्हिच द फर्स्ट हाउस डज नॉट एक्सेप्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी भी नहीं समझ में आया सर? ओके, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया वो जाके पोगो देख लो। ओके, बिंदास। ऑलराइट सर, बहुत ही बड़े सर। ये देखो, ये इंटेलिजेंट लोग आ रहे हैं सर। विदहोल्ड किसकी मर्जी से होता है सर? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और बाय कंसेंसस। इसको खुद को भी नहीं पता इसने क्या पूछा है। ओके, इसको खुद को भी नहीं पता ये क्या बोल रहा है। ओके, कि राज्यसभा के मेंबर्स ही कंसेंसस से हो रहे हैं ना, इसको खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है इसने क्या बोला है। तो इसने सर वो किया ना, वो सारे मसाले डाल देते। मेरे को एक दिन किसी ने बोला कि सर आप ना बिरयानी बनाओ। मैंने घर के जितने मसाले थे ना उठा के पटक दिए सारे के सारे। ओके, सामने वाला फूड पॉइजनिंग से मर गया। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, सारे के सारे। मैंने कहा जितने डाल दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो यहाँ पर भी ऐसा शोबाजी है। कंसेंसस कहीं से सुना सर इस बंदे ने, राज्यसभा कहीं से सुना, उठा के बोला सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो यहाँ पर भी ऐसा शोबाजी है। कंसेंसस कहीं से सुना सर इस बंदे ने, राज्यसभा कहीं से सुना, उठा के बोला सर को डाल देते। ओके सर खुद समझ लेंगे। ओके बेटा, ये ना बड़ी डेंजरस क्लास है, ये सिद्धार्थ अरोड़ा की क्लास है। यहाँ पर जरा शोबाजी करोगे मैं तुम्हारा ब्लफ उसी टाइम कॉल आउट कर दूंगा। आई यू अंडरस्टैंड? मैं जरा मौका नहीं देता। यहाँ पर वो हो ना जिसको सब्जेक्ट सच में नहीं आता, जो कमजोर है अपने सब्जेक्ट में, मैं उसको गले लगा लेता हूँ। जो जरा सा हवा में उड़ने की कोशिश करता है ना, मैं उसकी मांजा काट देता हूँ बेटा। ओके, यहाँ पे बहुत हम्बल होके पढ़ना। ओके, यहाँ पर जरा भी टाइम पास मत करना, किसी और क्लास में चले जाओ अभी से। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल एज दैट। मैंने क्या बोला? फर्स्ट हाउस पास करेगा, सुनो मेरी बात, सेकंड हाउस रिजेक्ट कर रहा है कंप्लीटली। ओके, तो नोज आर मोर देन गेसेस जिसे बोला जाता है। फर्स्ट हाउस ने पास कर दिया, सेकंड हाउस कुछ पार्ट्स ऑफ द बिल को बोलता है ना हमें पसंद नहीं है, हम उसे रिकमेंडेशंस कर रहे हैं, लेकिन सेकंड हाउस एंड फर्स्ट हाउस उनके सेकंड हाउस के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। थर्ड इज फर्स्ट हाउस पास कर देता है, सेकंड हाउस कुछ भी नहीं करता। उसके जैसे बोलते हैं ना कि ना भैया, ना मैं इधर बात करूंगा, ना मैं उधर बात करूंगा, ना मैं रिजेक्ट करूंगा, ना मैं एक्सेप्ट करूंगा, ना मैं वापस भेज रहा हूँ। इसको बोलते हैं विथहोल्डिंग द असेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? तो कंडीशन नंबर वन इसको बोलते हैं विथहोल्डिंग द असेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? सो कंडीशन नंबर वन क्या हो गया सर? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? सो कंडीशन नंबर वन क्या हो गया सर? कंडीशन नंबर टू और कंडीशन नंबर थ्री, या तो ये या तो ये। मैंने क्या बोला? या तो कंडीशन नंबर वन या कंडीशन नंबर टू या कंडीशन नंबर थ्री। हाँ सर समझ में आ गया। को टेक्निकली बोला जाता है डेडलॉक। क्या बोलते हैं सर? इसको टेक्निकली बोलते हैं डेडलॉक। क्या बोलते हैं सर इसको? डेडलॉक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो कंडीशन नंबर वन, सब लोग एक साथ बोलेंगे। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब मैंने क्या बोला सर? कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर टू और कंडीशन नंबर थ्री और ओके इज कॉल्ड एज अ डेडलॉक। बात समझ में आया? तो एक बार फटाफट बोलेंगे क्या है सर? सर फर्स्ट हाउस ने पास किया, सेकंड हाउस ने रिजेक्ट किया। फर्स्ट हाउस ने पास किया, सेकंड हाउस ने सेंड बैक किया विद रिकमेंडेशंस, जिसको फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक भी वर्ड मिस मत करना। लास्ट फर्स्ट हाउस ने पास किया, सेकंड हाउस ने कम से कम 6 महीना विदहोल्ड किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? कम से कम सर कितना टाइम? कम से कम कितना टाइम सर? कम से कम 6 मंथ्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो इल्जाम सर राज्यसभा पे तो नहीं लग रहा? नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। डेडलॉक लोकसभा की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इंट्रोड्यूसिंग हाउस राज्यसभा हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हो सकता है इंट्रोड्यूसिंग हाउस लोकसभा हो सकता है इंट्रोड्यूसिंग हाउस राज्यसभा हो। तो डेडलॉक किसी की भी वजह से हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे कि डेडलॉक इज कॉज्ड बाय एन एक्शन ऑफ राज्यसभा ओनली? नो, ये कहीं से भी है, दोनों बराबर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट?
सर एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो तो समझ लो। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया सर। सो हमको एकदम समझ में आ गया सर, कोई टेंशन नहीं हमको, रुको। ऑलराइट। तो सर ये जो डेडलॉक होगा, ओके, ये जो डेडलॉक होगा इसका कोई इलाज है? अरे इलाज ही इलाज है, बट ये इलाज यूज करना है या नहीं यूज करना ये जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरा एक फ्रेंड है, उसको ना जुकाम हो गया, तो वो एक डॉक्टर के पास गया, बहुत ही महान डॉक्टर था। तो उसने बोला क्या करना है? बोला यार मेरे को ना डॉक्टर साहब रोज ना जुकाम हो जाता है। बोले कोई टेंशन नहीं, मैं ना सर्जरी करता हूँ, तेरा नोज ही निकाल लेता हूँ। तो बोले कैसी बात है कर सर? मतलब डॉक्टर साहब बोला रहने दो, मैं ना नहीं करवाता इलाज, मैं जुकाम के साथ जी लूंगा। वैसे ही होता है माय फ्रेंड, कभी कभी हम डेडलॉक के साथ जीने को मजबूर हो जाते हैं। बोले छोड़ो यार रहने दो, कौन जाएगा गालिब दिल्ली की गलियां छोड़ के? यूर अंडरस्टैंडिंग? तो हम ना ज्वाइंट सेशन पे जाएंगे ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ डेडलॉक इज नॉट मैंडेटरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये एक ऑप्शन है, ओके, ये एक ऑप्शन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? करना है तो करो, ओके, जबरदस्ती नहीं। डेडलॉक हो तो इलाज करने का, जुकाम है तो नाक निकाल देने का, ऐसा नहीं होता। अगर अगर बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एक एक वर्ड मैटर करता है। यूपीएससी में डेविल लाइज इन द डिटेल, ऊपर ऊपर से फेल होने की तैयारी होती है। मैं सब लोगों को एक दूरदर्शन पे राय देना चाहूंगा कि अगर यूपीएससी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, वरना छोड़ दो। मेरी साफ सजेशन है, यूपीएससी अब जीने नहीं देगा ऑन सुपरफिशियल रीडिंग। मैं तुम्हें भी बोल रहा हूं, अगर पूरा का पूरा प्रोसेस अंदर तक पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, छोड़ डालो, ओके। मेरी सच बता रहा हूं, अपना 1 साल मत बर्बाद करो, ओके, या 2 साल। और अगर पढ़ोगे तो रिवॉर्ड पक्का है, 100%, ओके। अगर तुम इंटेंसली पढ़ोगे तो रिवॉर्ड पक्का आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर जरा भी ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश की, बर्बाद हो। तो मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चन पूछता हूं, मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डालूंगा, डेडलॉक इज द नेक्स्ट नेक्स्ट मैंडेटरी स्टेप टू ब्रेक द डेडलॉक। आंसर क्या होगा? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? सर नो, मैंडेटरी नहीं है बाबा, मैंडेटरी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कहां पकड़ते हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पल्ले पड़ रहा है नहीं एवरीवन? तो बुद्धि का प्रयोग करो बेटा, तुम मेरी क्लास में आए हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, उसका फायदा उठाओ। पल्ले पड़ा या नहीं? सबको समझ में आया? ओके। तो मैंडेटरी नहीं है। तो मैं ना गवर्नमेंट के पास गया, किसके पास? मोदी जी के पास। मैंने कहा मोदी जी नमस्कार, कैसे हो आप? बोले कैसे आना हुआ सिद्धार्थ? मैंने कहा मोदी जी ये ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन कब होता है? बोले सिद्धार्थ अगर हमको ऐसा लगे, अगर वी डिजायर कि डेडलॉक को ब्रेक किया जाना चाहिए, तो मैं मतलब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करूंगा। किसको? प्रेसिडेंट साहब को। क्या? कि प्रेसिडेंट साहब आप पावर्स का इस्तेमाल कीजिए। कौन से पावर्स का इस्तेमाल करने सर? पावर्स का इस्तेमाल कीजिए। कौन से पावर्स का सर? आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? और सम्मन भेजिए। क्या? सम्मन भेजिए। किसको? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। क्या करने के लिए? कि हम एक स्पेशल जॉइंट सेशन बुला रहे। क्यों? टू ट्राई एंड ब्रेक अ डेडलॉक। टू ट्राई एंड ब्रेक द डेडलॉक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर शाहरुख खान ने बोला था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश ही कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ये सम्मन डायरेक्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में जाएगा? हाँ। अगर उस टाइम पर ध्यान से देखो, इतना डिटेल में तो तुमको क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी नहीं समझ आता होगा। ये सम्मन डायरेक्टली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के घर पहुंचेंगे या ऑफिस पहुंचेंगे, अगर उस टाइम पर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। हाँ ऑब्वियसली। और अगर उस टाइम ही सेशन में है तो ज्यादा टेंशन नहीं, स्पीकर साहब को पहुंचा दो, वो सबको हैंडल कर देंगे। क्यों स्पीकर साहब को? क्यों चेयरमैन साहब को क्यों नहीं? नादान परिंदो, ओ नादान परिंदे घर आजा। क्योंकि चेयरमैन साहब कभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते। बात समझ में आया वाला मैन? ऐसा करता है, दिस इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। यूपीएससी भी तुमको ऐसा गले लगा के ना सिर्फ रिजल्ट देगी, साथ में चॉकलेट भी देगी, बोलेगा भाई क्या पढ़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट is provided by Article 108, provides for joint sitting of the parliament in certain cases. It can be convened by the President of India when there is a deadlock. Deadlock matlab one house has either rejected a bill by the other house, one has not taken an action on a bill transmitted by it by 6 months,
और हैज डिसएग्रीड टू अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय द लोकसभा, या राज्यसभा में लिखा हुआ है तो ये लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये मैंने राज्यसभा के वेबसाइट से लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? प्लीज रिमेंबर अ जॉइंट सेशन इज चेयर्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन। सर स्पीकर साहब एब्सेंट है, कोई बात नहीं, डेप्यूटी स्पीकर साहब को चेयरमैन बना देना। ओके सर, डेप्यूटी स्पीकर साहब भी एब्सेंट है, सर डेप्यूटी चेयरमैन को बना देना। सर चेयरमैन को बनाए ना। The chairman shall never be the presiding officer in the joint session under Article 108. बात समझ में आ रही है या प्लेन ऊपर से जा रही है? सब प्लेन जा रहा होता है। हाँ ये बात भी ठीक है। Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? थैंक यू जागृति, गॉड ब्लेस यू। Everyone has understood this or not? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? सर 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 एक प्रॉब्लम है मेरे को, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आ गई? okay. ध्यान से सुनो। तो मैं तुम्हें पार्लियामेंट लेकर चलता हूँ। ओके सर, एवरीवन चलोगे मेरे साथ? हाँ सर चलो। तो पार्लियामेंट चलेंगे। ओके, पता मैं तुम्हें बैठे बैठे कितना घुमाता हूँ, पेट्रोल इतना महंगा हो गया फिर भी मैं तुमको घुमाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ना सेंट्रल हॉल में तुमको बुलाया। तो लोकसभा का अपना हाउस है, राज्यसभा का हॉल है, लेकिन सब लोगों की कैपेसिटी है ना, सेंट्रल हॉल सबसे बड़ा है। ओके, तो मैं सेंट्रल हॉल में बुला लेता हूँ सब लोगों को। तो आओ मैं तुम्हें बिठा रहा हूँ। ओके, जगह बना रहा हूँ, तो इतने सारे लोग आएंगे तो ओके। ओके, तो मैंने सेंट्रल हॉल में बिठाया और ये बैठा लोकसभा। सर आपका ना मैथ्स बहुत कमजोर है। क्यों? बीच में लाइन ड्रॉ करो ना सर, सब लोग साथ में बैठेंगे। नादान परिंदे। लोकसभा ट्वाइस द स्ट्रेंथ वाले, उनको ज्यादा जगह चाहिए। ओ ऐसा बेटा, मैं बड़ा प्रैक्टिकल मैथमेटिशियन हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अपनी मर्जी से इक्वालिटी चेंज कर देता हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? और राज्यसभा बोले तुम लोग तो आधे हो उनसे। ओके, तुम अराउंड 250 हो, वो अराउंड 543 है, तो फिर कैसा करने का बाबू? तो तुम अलग बैठो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वेरी गुड सर। अब सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जगह, अरे हाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे सर? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर या फिर डेप्यूटी चेयरमैन। सर चेयरमैन साहब कभी नहीं होंगे? कभी नहीं होंगे। ओके, कौन सा आर्टिकल चल रहा है सर? 108। किसने इनवाइट किया है सर? ये प्रेसिडेंट साहब की इनविटेशन पे आए हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? प्रेसिडेंट साहब को किसने एडवाइस किया है सर? प्रेसिडेंट साहब को बैकग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडवाइस किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन फ्रंट में कौन दिखाई दे रहे हैं? प्रेसिडेंट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? ओके सर, बिल लाओ। बिल? केड़ा बिल? अरे वही बिल जो डेडलॉक में था। अच्छा हाँ, अब ये बिल लाओगे, इस बिल को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए। ओके, फिर क्या करेंगे? डिबेट, फिर क्या करेंगे? डिस्कशन, फिर क्या करेंगे? वोटिंग। सर वक्त आ गया है क्या चीज का? जॉइंट सेशन पर डिस्कशन का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब बैठेंगे सर। पहले सर एक हाउस ही नहीं निपट रहा था, अब दोनों हाउस के इतने सारे मेंबर्स बैठेंगे। ओए ओए, इस पर क्या होगा सर? डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और वोटिंग होगा। वोटिंग आया लास्ट में। ओए होए, those in favor x, those against no. If x is more than no, if eyes are more than no's, मुबारक हो। क्या हुआ सर? We have just broken the deadlock. Are you understanding this or not? मुबारक हो सर। चप्पा चप्पा चरक चले। ओए होए सर, एक काम तो रह गया। क्या वो? प्रेसिडेंट साहब को भेजो ना। अरे हाँ, प्रेसिडेंट साहब अब असेंट देंगे और मुबारक हो, हाँ लॉ बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सब पार्टी हो जाए। पावर ही होनी चाहिए सर, हमारी पावर ही होनी चाहिए। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो आज हमारी सर ये बैठे हैं आईज, ये बैठे हैं नोज, और हमारी यहाँ पावर ही हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। वेरी गुड सर। एक प्रॉब्लम है। क्या हो गया यार? अब प्रॉब्लम की बात क्या है? नहीं, एक प्रॉब्लम है। क्या वो? जब सब एंजॉय कर रहे हैं ना, तो राज्यसभा ना बुरा मान रही है। हैं? राज्यसभा क्यों बुरा मान रही है सर? नहीं, राज्यसभा बुरा मान गई। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ राज्यसभा, आप बुरा क्यों मान गए? बोले सिद्धार्थ, अकेले अकेले ना, जब लोकसभा ने बिल पास किया था या लोकसभा ने बिल नहीं पास किया, जो मर्जी है, मेरी और लोकसभा की ताकत इक्वल होती है। हाँ, अकेले 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 हैं तो क्या गम है। आर यू अंडरस्टैंड? लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने कहा क्या किया? तुमने हमको जॉइंट सेशन के लिए बुला लिया। हाँ, अब जॉइंट सेशन में तो सिद्धार्थ वही होगा ना जो लोकसभा चाहेगा। मैंने कहा क्यों? बोले तेरे को बिल्कुल मैथ्स नहीं आता क्या? लोकसभा राज्यसभा के ट्वाइस द स्ट्रेंथ है। ओ, हमारा इन्फ्लुएंस डाइल्यूट हो गया। पूरी बाबू, ये तो मैंने देखा ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने कहा हाँ राज्यसभा।
ये तो आपका इन्फ्लुएंस हो। बोले सिद्धार्थ बात पूरी नहीं हुई मेरी। मैंने मतलब हमें डाइल्यूट करके तुम्हें क्या मिला? मैंने कहा मतलब, बोला हम तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरलिज्म है, और तुमने बोला कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस तरह से तुमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेसिक स्ट्रक्चर को डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि तुमने फेडरलिज्म को डाइल्यूट कर दिया। हमको पसंद नहीं है बाबा ये बात। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो जॉइंट सेशन पर इल्जाम है, हाँ सर, कि जॉइंट सेशन एक्चुअली फेडरलिज्म की स्पिरिट को डाइल्यूट करता है और लोकसभा को डोमिनेंट बनाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया आया। क्या सर? आपके पास में सुबह शाम ब्रिलियंट आइडिया आते हैं। मेरे पास एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया। अच्छा, मेरे को एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया क्या है ना, मैं ना प्राइम मिनिस्टर हूँ। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिट है मुंह सर, हद होगी। मैं प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास लोकसभा में मेजोरिटी है, ऑब्वियसली सर, तभी तो आप प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन मेरे पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है। ओहो, फिर बेटा लोकसभा तो पास कर देगा, राज्यसभा पास नहीं करेगा ना, मेरी मेजोरिटी नहीं है। फिर बार बार ज्वाइंट सेशन बुलाऊंगा। ओए ओए कर लो, यू अंडरस्टैंड? बार बार ज्वाइंट सेशन बुलाऊंगा, ओके, सारे बिल ज्वाइंट सेशन में पास कराऊंगा। सर ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो यू विल डाइल्यूट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेटा तुमने ऐसे पॉलिटी सपने में भी नहीं पढ़ी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मैं सोचा हॉलीवुड पिक्चर बनाऊं पॉलिटी की, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हॉलीवुड मूवी, हद हो गई सर, ओके, नेवर माइंड। तो सर अगर आप ऐसे फेडरलिज्म करते हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। लेकिन हम मजबूर थे कि हमें ये बिल पास करना जरूरी था, इसीलिए हम लोगों ने आज तक पोस्ट इंडिपेंडेंस सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सेशन में बिल पास किया। क्या बात कर रहे हो? ये सिर्फ 3 बार, सिर्फ 3 बार, वो भी मजबूरी थी। द फर्स्ट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1958 जो कि 1961 में पास हुआ था। फिर 1978 में हमने बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील एक्ट ऑफ 1977 पास किया था, और 2002 में बड़ा फेमस लॉ पास किया था जिसको प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ 2002 यानी कि पोटा बोला जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों क्यों ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसीलिए किया बिकॉज लोकसभा का इंफ्लुएंस ज्यादा हो जाता है और राज्यसभा का इंफ्लुएंस कम हो जाता है। और राज्यसभा हमारी सिर्फ राज्यसभा नहीं है, राज्यसभा हमारा बिलीफ इन फेडरलिज्म है। तो सर हमारा बिलीफ इन फेडरलिज्म है बेटा, हाथ कंगन को आरसी क्या। हमें फेडरलिज्म पर कितना भरोसा है और हम उसको कितना सीरियसली लेते हैं, वो इसी बात से पता चल गया कि हमने सिर्फ 3 ऑर्डिनरी बिल्स को आज तक पास किया है बाय जॉइंट सेशन, और वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील एक्ट और कोटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ये भी बहुत बड़ी बात है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज अ ह्यूज थिंग, वरना फेडरलिज्म विल गेट डाइल्यूटेड। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो एवरीवन हैज गॉट दिस, ऑलराइट? पल्ले पड़ा या नहीं सर? सब कुछ ही पढ़ा दिया आपको, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो मैंने तुम्हें स्मॉल ए से स्मॉल जी और कैपिटल ए से कैपिटल जी सब कुछ पढ़ा दिया। मैं तुम्हें एक टफ क्वेश्चन फिर भी पूछ सकता हूँ। ओके, क्या बात करें सर, अब जो मर्जी पूछना पूछ लो सर, अब नहीं हारेंगे। तो अब ये वो क्वेश्चन है जो मतलब हॉल ऑफ फेम क्वेश्चन है। ओके, इस हॉल ऑफ फेम क्वेश्चन में तुम चैंपियन हो सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन अमर होने वाला है। ओके, तो क्या मैं सोच रहा हूँ, सो इन अ जॉइंट सेशन टू ट्राई एंड ब्रेक द डेडलॉक। ओके बेटा, यूपीएससी को एक क्वेश्चन भेज दो, तबाही हो जाएगी। इन अ जॉइंट सेशन टू ट्राई एंड ब्रेक द डेडलॉक, टू ट्राई एंड ब्रेक द डेडलॉक, टू ट्राई एंड ब्रेक द डेडलॉक अंडर आर्टिकल 108, अंडर, मैं देखो पूरा क्लैरिटी से दे रहा हूँ ताकि तुम्हें को गलतफहमी ना हो। ओके, which of the following statements is or are true? Okay, 1, the entire bill is debated, discussed and voted upon. B, only the disputed part of the bill is debated or discussed. C, no debate and discussion takes place. No voting takes place. समझ लो कि नहीं समझ लो, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना। बहुत सारा, मैं हरभजन सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ। हरभजन सिंह बॉल ना ऑफ स्पिन करवाता था, फिर लेग स्पिन हो जाती थी, उसको दूसरा बोलते थे। ओके, सबको रेडी है? ये सुनो, द एंटायर बिल इज मैंडेटरीली डिबेटेड और डिस्कस्ड,
only the disputed part of the bill is debated or discussed, and no debate or discussion or this part. Sir, answer दो. Okay, go. बहुत ही बढ़िया. तो ज्वाइंट सेशन क्यों था सर? ज्वाइंट सेशन इसलिए था, लाइन देखो बेटा, पकड़ने वाले पकड़ लेते, टू ट्राई एंड ब्रेक द डेडलॉक है, जहां पर डिस्प्यूट है उसको तोड़ने के लिए. जहां डिस्प्यूट नहीं है उसको क्यों बना रहे हो सर? ओ सॉरी सर. सो जो डिस्प्यूटेड पार्ट है सिर्फ उसको डिस्कस किया जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? स्नेहा, शिवम, जयंत, 1 2 3, विशाल, पूजा, निमेश, प्रिया, प्रियंका, वैभव एंड तुषार, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट. So only the part that is disputed उसको डिबेट किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है. Are you understanding this part? पूरा बिल फिर से क्या को डिस्कस करने का? Are you understanding this part? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत बढ़िया सर. Everyone has understood. तो मैंने तुमको ये सारा का सारा बात बता दिया. एक क्वेश्चन और आता है, ओके? एक क्वेश्चन और आता है, जो क्वेश्चन आना नहीं चाहिए लेकिन आता है. सर कैसी बातें कर रहे हो? मतलब ये बिल पास होने के बाद, अब ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, ओके, क्योंकि इसका कोई अभी तक ऐसा नजारा हुआ नहीं है, लेकिन क्या इस पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर वीटो दोबारा यूज कर सकते हैं कि नहीं? देखो, अगर मैं टेक्निकली स्पीकिंग सोचूंगा तो ये मैं बोलूंगा कि शायद कर भी सकते हैं. क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि वो वीटो यूज कर नहीं सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा नहीं लिखा है, बिकॉज ऑर्डिनरी बिल में वीटो यूज हो सकता है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, मतलब सर, मतलब मेरा दिल ये बोल रहा है कि जब प्रेसिडेंट साहब ने खुद ही ज्वाइंट सेशन बुलाया है, तो ताकि टू ट्राई एंड ब्रेक द डेडलॉक, तो वो एक डेडलॉक से निकालकर दूसरे डेडलॉक में क्यों डालेंगे? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कॉमन सेंस मेरे को बोलता है कि यार जो ज्वाइंट सेशन खुद ही बुला रहा है, वो फिर से उसको क्यों अटकाएंगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? तो इसका आंसर क्या है? मेरे को कॉमन सेंस ऐसा बोलता है कि वो नहीं करते, लेकिन वो कर नहीं सकते ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ. सबको समझ में आया तो सर अब हम पार्लियामेंटेरियन ही बन जाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? वेरी गुड सर. अब हम चलेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट चलने के लिए हम चलेंगे मनी बिल. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बहुत बढ़िया सर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बहुत बढ़िया सर. आगे चलते हैं. सो अब हम करेंगे मनी बिल. सर हमको मनी बिल याद है, तो एक बार मनी बिल के समराइजेशन करेंगे. हाँ सर. सो तो मनी बिल का ऑलराइट. तो ये नो क्या हो गया सर? ये नो क्यों बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा, पोको देखो बेटा, पोको पे बहुत मजा आ रहा है. छोटा भीम का बैक टू बैक एपिसोड आ रहे हैं. जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं अभी बोल रहा हूँ पोको देखना स्टार्ट करो, बहुत भला होगा तुम्हारा. ओके. सो अब देख रहे हैं सर मनी बिल. सर मनी बिल क्या है? सर हमने ये किया था, इसमें ओनली वर्ड था, आर्टिकल 110 था, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेगुलेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन ऑफ टैक्सेस, क्रेडिट, डेबिट, और द appropriation or the custody of appropriation, custody or charge to the consolidated fund of India. Are you understanding this point? सबको समझ में आया? Yes or no? सर आपको पता है क्या, ये बिल प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट से ही आता है. Yes or no? ये प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट से आता है. और ये जो बिल है सर, ये जो बिल है, ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता. राज्यसभा का रोल बहुत ही इसमें फॉर्मल रोल है, वो मैं अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा. और इसीलिए यहाँ पे कोई डेडलॉक नहीं हो सकता. इसीलिए जब डेडलॉक नहीं होता तो सर कोई जॉइंट सेशन की जरूरत नहीं. जब जॉइंट सेशन की और डेडलॉक की जरूरत नहीं, यानी कि कंप्लीटली लोकसभा की मर्जी है. और प्रेसिडेंट साहब सर इसमें वीटो भी नहीं यूज कर सकते अंडर आर्टिकल 111. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन. सबको समझ में आया या नहीं सर? बहुत ही बढ़िया सर. सो ये किसी ने थॉट था सर, मे बी थॉट आफ्टर डिस्कशन कोई कंक्लूजन निकल जाए, बट ऐसा नहीं होने पर वो शायद वीटो पावर यूज करें. बेटा ये जो तुम घरेलू नुस्खे यहाँ पर पॉलिटी में आजमाते हो ना, ये मत करना, ठीक है? तो ये जो घरेलू नुस्खे ना सर, हाँ सर, सर कोविड हुआ था ना सर, लोगों ने सब प्याज खाने स्टार्ट कर दिए थे. ओके, कच्चे प्याज खा लो, कोविड नहीं होगा. तो ये जो घरेलू नुस्खे है ना, ये प्लीज पॉलिटी में मत आजमाना. सर हमको ऐसा लगता है अगर हमारी बात मान लिया जाए ना,
तो ठीक है, वरना प्रेसिडेंट साहब वीटो कर देंगे सर। अच्छा, ऐसा सब प्लीज ना ड्रामे मत करो। ओके, ये जो तुम कर रहे हो ना, ओके, ये बहुत भारी पड़ेगा सर। मैं तो सर अपने चाय के ठेले पे ऐसे ऐसे सजेशन देता हूँ रोज सुबह शाम। ओके, मैं तो यही बोलता रहता हूँ, देख भाई, अगर अदरक नहीं है ना तो इलायची डाल के काम चला ले। ओके, अच्छा सर, अच्छा, तो इलायची से भी चाय बहुत अच्छी बनती है भाई। अच्छा, ओके, तो ये प्लीज छोड़ दो। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? वेरी गुड सर, आगे सर। ओके सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया? ऑलराइट, सो अब हम करेंगे मनी बिल। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो मेरी बात ये समझ लो, ये क्लास बहुत लंबी जाएगी। ओके, बहुत लंबी जाएगी, मतलब सर, मतलब खत्म तो 2 घंटे में ही होगी, लेकिन नॉन स्टॉप जाएगी। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और मजेदार बात ये है कि इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये अभी मत पढ़ना, क्या ये वाला स्लाइड अभी मत पढ़ना, ये लास्ट में पढ़ना, ठीक है? तो मैं तुमको इसको पहले कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है यहां से लेकर यहां तक पहले मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा, फिर तुम समराइजेशन में पढ़ लेना, ठीक है? दूसरी बात, बजट पे हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बजट जो है वो बहुत सारे काम करता है। बजट जो है वो पॉलिटी का पार्ट है। सर आपने दिल खुश कर दिया सर, हमें पता ही नहीं था बजट पॉलिटी का पार्ट है। हाँ, बजट जो है वो करंट अफेयर्स भी है। क्यों? क्योंकि हर साल बजट आता है, और बजट जो है वो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो ये एक पंथ 3 काज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो इसलिए बजट मैं भी पढ़ाऊंगा, और तुम्हारे इकोनॉमिक्स वाले सर भी पढ़ाएंगे, तो जो तुम्हारे करंट अफेयर्स वाले वो भी पढ़ाएंगे। तो सब लोग इसे पढ़ते हुए चले जाना। सर कितना पढ़ना पड़ेगा बेटा? जितना पढ़ लो उतना अच्छा। अलग अलग एंगल से बजट पढ़ा जा सकता है। आई थिंक अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज बजट। तो मैं जो बजट पढ़ाऊंगा वो पॉलिटी से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। फिर वो जो तुम्हारा वो टैक्स होता है, क्रेडिट डेबिट फलान ढिमकान, ये सब एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट्स, ये सब इकोनॉमिक्स वाले पढ़ाएंगे। ओके, और करंट अफेयर्स वाले बताएंगे अगर उसी दौरान कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, किसने पेश किया बजट, क्यों पेश किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह तो तुम्हारे ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो हम सिर्फ पॉलिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन उसी में सर जान लगेगी। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो मेरे को तो कुछ आएगी नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं फिर भी पानी पिलाते पीते पीते पढ़ा देता हूँ तुमको। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? बताओ सर। सो मेरा त्याग याद रखना सर, मैंने तुम्हें चाय पिलाते पिलाते चाय के बिना यूनियन बजट पढ़ा दिया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट सर? वेरी गुड सर। चल बेटा, ह्यूमन राइट वायलेशन चल रही है सर। ओके, पानी पीते पीते बजट पढ़ाना पड़ रहा है। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, और एवरीवन बहुत ध्यान से देखना सर। सो जिसको समझ में आ गया उसकी बल्ले बल्ले, जिसके नहीं समझ में आया वो इस वीडियो को 3-4 बार देखे। सर अगर हमें समझ में नहीं भी आया और हमें 3-4 बार नहीं देखने का दिल किया तो भी कोई टेंशन नहीं है। पोगो देखो, पोगो पे छोटा भीम आ रहा है वो देखो, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। ओके सर, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ओके, बाकी लोग यहाँ बैठो। ऑलराइट, सो हम जब बजट की बात करते हैं ना सर, दिल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा का पूरा सर, जिस दिन मैंने बजट पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के देख लिया। बजट नाम का वर्ड ही नहीं लिखा है सर। हद ही हो गया सर, कितने नहीं लिखे बजट, लिखे ही नहीं। मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, क्या बात करें। हाँ, सो मैंने बजट ढूंढने लगी, मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेता, लेकिन मैंने मिले ही नहीं। कितने बजट, बजट लिखे ही नहीं। बहुत समझदारी की बेटा तूने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा, लेकिन बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है द प्रेसिडेंट शैल, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला सर, द प्रेसिडेंट शैल, सर ध्यान से, तुम सुन रहे हो? मैं नहीं सर सुन रहे सर, तुम लोग सर, हम कैसे सुनते हैं पता हो, मतलब कैसे आपको पता चलेगा? नहीं चिल्लाओ ना। ओके, मेरे को यहाँ पे, तुम्हें क्या लगता है मेरा इंटरनेट खराब है क्या? मेरे को सब सुनाई देता है। बोलो, द प्रेसिडेंट शैल, शैल, शैल मतलब ये मैंडेटरी प्रोसीजर है। तो ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं इस साल ना बजट नहीं पेश करूंगा। हाँ सर, तो मैंने क्या बोला? प्रेसिडेंट शैल कॉज द, क्या मैंने बोला? कॉज द लाइन पकड़ो, सबको समझ में आया कि नहीं? द प्रेसिडेंट शैल कॉज द laying down of annual financial statement। मैंने क्या बोला? annual financial statement। राइटिंग देखो कितनी सुंदर है। Are you understanding? Shall cause the laying down of annual financial statement in both the houses of the parliament। Are you understanding this or not? In both the houses of the parliament। इन वो सर समझ गए सर, हद हो गई यार, एक भी वर्ड मिस किया तुम्हारा एमसीक्यू चोलेगा छे। मैंने क्या बोला तुम्हें आएगा? हु कॉजेस, और हु कॉजेस द लेइंग डाउन? सर प्रेसिडेंट कॉजेस। इंपॉर्टेंट है ही कॉजेस, कॉजेस मतलब वो खुद नहीं जाते, ही आस्क्स somebody else to do it, जो in most cases is the union finance minister। okay, लेइंग डाउन ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, बजट की जगह वर्ड यूज किया हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और याद रखना ये दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में ले डाउन होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट?
Everyone has understood this part. So president shall cause the laying down of annual financial statement in both the houses of the parliament. Everyone has understood this part. और ये मैंडेटरी होता है. मैंडेटरी बोले तो मैंडेटरी मतलब ये एवरी फाइनेंशियल ईयर होगा. सर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च. ओके, सबको समझ में आया. तो 1 अप्रैल ऑफ 2021 से 31 March of 2022 will be FY 21-22. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood. इतना इकोनॉमिक्स से सर आता ही है आपको, टैक्स जो देना पड़ता है. हाँ यार, दिल टूट जाता है यार. I know. Everyone has understood this one. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? Everyone has understood this one. बहुत बड़े सर. सबको ये दीवारों पे लिख लो, एक भी वर्ड मिस नहीं होना मांगता है. Everyone has understood this one. लिख लिया या नहीं लिखा? सर लिख लिया यार. लिख लिया सर. आगे चलते सर, आगे चलो सर आगे. अच्छा, तो इसी को जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, यू अंडरस्टैंड, इसी को जिसको हम बजट बोलते हैं वो एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग कहलाता है. टेक्निकली स्पीकिंग कहलाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसलिए मेरा जो दोस्त है ना, ओए होए संत्या, तेन क्यों नहीं मिला बजट? बजट इस वास्ते नहीं मिला क्योंकि बजट लिखा ही नहीं है. की लिखा है? लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. समझ गया या नहीं समझ गया? बिल्कुल समझ गया सर. एवरीवन हैज अंडरस्टूड. तो जिसको हम बजट बोलते हैं वो एक कॉमन लैंग्वेज है. दूसरी बात, एवरीवन हैज अंडरस्टूड. दूसरी बात, तो एक एक स्लाइड में एक एक पार्ट खत्म करते चलते हैं. दूसरी बात क्या है ना, कि जो बजट होता है ना, बजट, हाँ ये जो बजट होता है ना, ये मेरा बजट होता है. मतलब ये बजट है क्या? ओके, ध्यान से सुनो, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो. बजट है क्या कि सर मैं हूं सरकार. ध्यान से बात करो. मैं सरकार हूं. मैं कौन हूं? गवर्नमेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? गवर्नमेंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है? सर स्कूल में फिटे मुंह ये भी नहीं ढंग से समझाया था. गवर्नमेंट का एक्चुअली मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. और वैसे स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. बात समझना, जिसको हम सरकार बोलते हैं वो एक्चुअली ये होती है. समझ में आया? सरकार का काम क्या होता है सर? सरकार का काम होता है पॉलिसी बनाना. हाँ सर, सरकार का काम होता है पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना. और किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ना पैसा लगता है. क्या लगता है सर? पैसा. पैसा, वो पैसा, पैसा, वो पैसा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझना है. पैसा कहाँ पड़ा हुआ है सर? पैसा पड़ा हुआ है सर इस डब्बे में. क्या बात कर रहे हो सर? ये मेरे को दिखाओ सर डब्बा. बेटा दिखने वाली चीज नहीं है. इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ओए होए चमक रही है सर. ओए होए पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा. आई अंडरस्टैंड. लेकिन ये पैसा यूज कौन करता है? ये पैसा यूज करता है गवर्नमेंट. बेटा इतने प्यार से तुम्हें किसी ने समझाया आज तक? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं पढ़ाया होगा किसी ने तुमको. तो ये पैसा जो है ये लेजिस्लेचर के पास होता है. ये कौन है सर? लेजिस्लेचर. उसमें भी ज्यादातर लोकसभा के पास होता है. तुम्हें याद होगा मैंने कहा था नो ग्रांट ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. याद आ रहा है कल की लाइन? नो ग्रांट ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नो ग्रांट ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय द लोकसभा. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर ये हमने दीवार पे लिखा है. मम्मी ने 2 पटके मारे हमको, बोले क्या गंदा करके रखा हो तूने. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So no grant of funds from the consolidated fund of India can be made without due appropriation by the Lok Sabha. सर ये आपने जो रटवाया है ये आपने खुद तो नहीं बना दिया. नादान परिंदे. मैं ना भक्त हूँ किसका? बाबा साहेब का. Are you understanding? I am the भक्त of बाबा साहेब and I am the servant of the constitution. मैं एक भी वर्ड यहाँ से बाहर नहीं पढ़ाऊंगा. ये आर्टिकल 114 में दिया हुआ है. Are you understanding? No grant of funds. उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बट मैंने उसको कभी इजी नहीं बनाया सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट को सिंपल बनाना और सब्जेक्ट को इजी बनाने में जमीन आसमान का फर्क होता है. Are you understanding this part? So no grant of funds from the consolidated fund of India can be made without due appropriation by the Lok Sabha. So obviously बाद में राज्यसभा के पास भी जाता है, बट मैंने बोला था वो फॉर्मल रोल होता है. Are you understanding this part? पैसा किसको चाहिए? सर पैसा तो गवर्नमेंट को चाहिए. खर्चा किसने करना है? सर खर्चा गवर्नमेंट ने करना है. ओके, लेकिन पैसा है कौन के पास? पैसा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास. और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किसके कंट्रोल में है? सर लेजिस्लेचर के कंट्रोल में. तो हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के पास जाती है, बोलती है डियर लेजिस्लेचर प्लीज हमको पैसा ग्रांट करो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि अब उनको पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है. लेजिस्लेचर उनको बोलता है ये तो ठीक है, पिछले साल के पैसे का कौन क्रेडिट डेबिट बैलेंस देगा? कौन देगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट? पिछले साल भी तो पैसे ले गए थे, उसका क्या हुआ? तो बोले हम देंगे ना तुमको, हम सारा लेखा जोखा देंगे, ये लो.
अच्छा, फिर अब कितना पैसा ले रहे हो? अरे हम ना पैसा लेंगे ना, हम पॉलिसी बता रहे हैं, हमें पॉलिसी के अनुसार ग्रांट्स चाहिए। ग्रांट दे दो प्लीज, ग्रांट दे दो। तो बोले तुम हमें सैटिस्फाई करो कि जो तुम्हारी डिमांड है वो जायज है, हम तुम्हें पैसे ग्रांट कर देते हैं, अगले साल दोबारा आ जाना। इसीलिए इसको एनुअल बजट बोलते हैं। Are you understanding this or not? Actually, budget is nothing else but the manifestation of executive is responsible to the legislature. ओड़ी बाबो, दोबारा सर ये मंत्र हर जगह यूज हो जाता है सर। Everyone has understood this or not? ऐसा पढ़ते हैं बजट। Are you understanding? Actually, budget is nothing else but executive answerability to the legislature with regards to consolidated fund of India. पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पल्ले पढ़ रहा? Everyone has understood this or not? तो पॉलिटी पढ़नी आनी चाहिए बेटा, ऐसा पढ़ते हैं पॉलिटी। Everyone has understood this part. सबको समझ में आया या नहीं? बहुत ही बढ़िया सर। सो सबको समझ में आ गया? ये सुनो, तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो अब हम लेंगे एक 5 मिनट्स का ब्रेक और स्टार्ट करेंगे एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ यूनियन बजट। 5 मिनट ब्रेक लो। ओके। It's my first class. I'm zero in politics, but after attending your classes, gaining confidence was given. God bless you. Come. Great, my friends. All right, everyone is ready. So great summarization, but let's get on to the business. Process start करें. Okay, everyone ready? तो मैंने तुम्हें क्या बोला था? Okay, give me a thumbs up. Everyone is ready. All right. तो सबसे पहले मैंने बोला था सर ये मेरा बजट है। मेरा बजट मेरा मतलब था हर गवर्नमेंट का बजट होता है, तो हर बजट की ना एक पहचान हो जाती है। ये मोदी गवर्नमेंट ने किया था, ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के बजट था, क्योंकि बजट एक्चुअली गवर्नमेंट जाती है पार्लियामेंट के पास। कौन जाती है सर? अरे बाबा गवर्नमेंट जाती है पार्लियामेंट के पास ग्रांट्स लेने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का टेस्ट हो जाता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है। जो पैसा लेता है ना सर, उसकी जवाबदारी हो जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो अगर तुम पैसा ले रहे हो तो तुम्हारी पॉलिसी ठीक है नहीं है, तुमने पैसा ठीक खर्चा किया नहीं खर्चा किया, तुम्हारी जवाबदारी हो जाती है। तो बजट ना याद रखे जाते हैं, जैसे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की बजट एलपीजी बजट याद हो गया, अमर हो गया सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो सबको समझ में आ गया कि नहीं एवरीवन? तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये गवर्नमेंट बजट का, बजट इज अ हरक्यूलियन टास्क, एनुअल टास्क होता है। और पहले है ना, बहुत पहले, तो याद रखना किसका बजट है सर? गवर्नमेंट का बजट है। तो बजट कैसे पेश किया जाएगा, क्या उसमें बात करेंगे, ज्वाइंट करेंगे अलग करेंगे, किसकी मर्जी होगी सर? मेरी मर्जी होगी। क्यों? क्योंकि भैया जवाबदारी मेरी है, मैं जैसा मर्जी चलाऊं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? काम करने से मतलब है ना। तो पहले 19 जब ब्रिटिश टाइम था, ओके, 1924 से पहले कॉमन बजट आया करता था। अच्छा, तो रेल बजट और जनरल बजट एक ही बजट होता था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बट 1924 में विलियम एक्वर्थ की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार रेल बजट को सेपरेट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया यार? उन्होंने सोचा सारा का सारा ह्यूज प्रपोर्शन of money was being utilized through the rail department or through the railways, तो उसको अलग से ट्रीट किया जाने लग गया। अच्छा ठीक है, 1924 से पहले ये कॉमन बजट था, फिर 1924 में रेल बजट को अलग और जनरल बजट को अलग कर दिया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर विवेक देबरॉय कमेटी, जो कि मेंबर ऑफ नीति आयोग है, ओके, तुमने कभी करना इनकी बुक्स तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, अभी मत पढ़ना तो फेल हो जाओगे। इन्होंने महाभारत पे बहुत सॉलिड महाभारत की अपने तरीके से अनुवाद किया है। इट्स अ वेरी नाइस बुक, इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम, 6-7 वॉल्यूम बुक। तो अगर तुम पढ़ सकते हो तो तुम पढ़ो, बड़ा मजेदार होता है। आया था एंटायर सेट, मैं इसका भी आधा भी नहीं पढ़ पाया, लेकिन इट इज अ ह्यूज थिंग। सो विवेक देबरॉय साहब ने एक रिकमेंडेशन किया और उन्होंने बोला वो पुराने दिन गए, वो चले गए, अब इसको दोबारा बजट को कॉमन कर दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो तब हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने उनकी बात मानी और फिर से हम लोगों ने 2017 से हमने पेश करना स्टार्ट कर दिया व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमन बजट।
तो सर आपका कहने का मतलब है हम लोग दोबारा अलग हो सकते हैं? मर्जी, ये किसकी मर्जी? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। किसकी मर्जी? गवर्नमेंट की। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वो कॉमन पेश करे, वो अलग अलग करे, वो 2 पार्ट्स में करे, 3 पार्ट्स में करे। पहले कन्वेंशन थी कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी में बजट पेश किया जाएगा, ये ब्रिटिश कन्वेंशन थी। अब तुम्हें फर्स्ट वीक में करना है, करता लो, आजकल फर्स्ट वीक में हो रहा है। तुम्हें जनवरी में करना है, कर दो, ये तुम्हारी मर्जी। किसकी मर्जी? मेरी मर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मोस्ट ऑफ द थिंग्स विद रिलेशनशिप टू बजट इज कन्वेंशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उसमें तो सर ये लिखा है, प्रेसिडेंट शैल कॉज फॉर लेइंग डाउन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर, फुल स्टॉप। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ठीक है सर। तो मैं, ये कौन है सर? मैं पहले स्वागत करना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये है फाइनेंस मिनिस्टर। प्रोसेस लाइन को समझो। प्रेसिडेंट शैल कॉज द लेइंग डाउन, कॉज द, कॉज द, कॉज द लेइंग डाउन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉज मतलब कन्वेंशनली प्रेसिडेंट साहब बजट पेश कराते हैं थ्रू द फाइनेंस मिनिस्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सब प्रोसेस स्टार्ट करो। तो मैं तुम्हारे साथ टाइम टेबल दिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं हूँ फाइनेंस मिनिस्टर। सर आप फाइनेंस मिनिस्टर? ओके, एवरीवन इज रेडी? बजट कब पेश करने वाले हो सर? सो मैं ना बजट पेश करने वाला हूँ फरवरी, अभी अभी हुआ था ना, हाँ अभी वाले बता देता हूँ, नहीं मैं बाद में बताऊंगा। ओके, 2023 में मैं बजट पेश करूंगा। ओके, तो मैं कौन सा बजट का पेश करूंगा? FY 22-23 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? का बजट में पेश करूंगा फरवरी 2023 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सॉरी, 23-24 सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ आ गया? सो अब मैं क्या करूंगा सर? अब ध्यान से सुनो, मैं इसकी तैयारी करूंगा सितंबर ऑफ 22 से। क्या बात करो सर, इतना पहले? हाँ, इतना पहले? ओए ओए, अभी तो सितंबर ही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बेटा बहुत काम करना है। तो सबसे पहले मैं रिलीज करूंगा, तो ये अब ईयर छोड़ दो। ओके, सबसे पहले मैं रिलीज करूंगा बजट सर्कुलर। क्या रिलीज करूंगा? बजट सर्कुलर। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। बजट सर्कुलर कौन रिलीज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आर यू अंडरस्टैंड? ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। हु रिलीजेस द बजट सर्कुलर? इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है सर, ये कब रिलीज किया? ये सितंबर अक्टूबर में रिलीज हो जाएगा। अच्छा, ये किसके पास जाएगा? ये है ना सारे डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगा। किसके पास मतलब? सारी डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्रीज के पास जाएगा। सर एग्जांपल दो। मतलब जैसे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम को भी भेजा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी भेजा, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को भी भेजा, ये मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट को, सबको सबको भेजा मैंने। आर यू अंडरस्टैंड? क्या बोल रहे हो सर आप इस सर्कुलर में? मैं क्या बोल रहा हूँ? पैसा चाहिए क्या तुमको? हैं? कैसे अब पैसा चाहिए क्या? मेरे पापा तो दूर से बोलते थे, बेटा किस किस को पॉकेट मनी चाहिए, किसी और को सुनाई दे ना दे, मैं महीने में सबसे पहले, पहले दिन सबसे पहले मैं पापा के सामने खड़े। मैंने कहा पापा आवाज नहीं दी, पैसा चाहिए, मेरे को चाहिए। तो आप बोलते नालायक, पहले मेरे को बुलाने तो दे। मैंने कहा मैं आपके मन की बात पहचान गया, सबसे ज्यादा मेरे को पैसा चाहिए, तो भैया बाद में लेंगे, पहले मेरे को दो पैसा। आई अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री है उनको पहले आवाज दी जाती है, क्या पैसा चाहिए क्या तुमको? क्या चाहिए सर? ग्रांट्स चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए सर? अरे बाबा ग्रांट्स चाहिए कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सब लोग बोलते कैसी बात कर रहे हैं, नेकी और पूछ पूछ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? नेकी और पूछ पूछ, पैसा तो चाहिए अपने को। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो बोले तुम लोग अपनी अपने डिमांड ऑफ ग्रांट्स भेजने शुरू करो। Start submitting your demand of grants to the Ministry of Finance. Are you understanding? जैसे पापा हमारे दिवाली के टाइम पे कहते थे, आजकल तो ऐसा होता नहीं, पहले बड़ा होता था कि दिवाली पे किसको क्या गिफ्ट चाहिए, तो सब लोग ऐसे एक एक पर्ची पे लिख देते थे। कोई बोलता था वॉकमैन ले दो, कोई बोलता था वीडियो गेम ले दो। तो मैं तो पूरी नोटबुक ही रखा था। मैं बोलता था इनमें से कुछ भी दे दो ना मेरे को, पूरा पूरा पेज भरा, वो डिमांड ही नहीं खत्म हो रही। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं पूरा पेज भर देता था, हर पेज पे एक डिमांड लिख देता था। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसको क्या बोलते हैं सर? डिमांड ऑफ ग्रांट्स। इंडिया में 107 to 109 डिमांड ऑफ ग्रांट्स तक अलाउड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैक्सिमम 107 to 109 डिमांड ऑफ ग्रांट्स तक अलाउड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 107 से 109 डिपार्टमेंट्स अपना डिमांड ऑफ ग्रांट्स मेरे घर भेज रहा है। मैं कौन हूं सर? सर मैं हूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बात समझ में आया या नहीं समझा? बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो मैं एक सुंदर सा डायग्राम बना रहा हूँ। नहीं नहीं सर प्लीज ऐसे मत करो।
तो सबको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया सर? सो हम लोग करेंगे सर डिमांड ऑफ ग्रांट्स। तो मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा, समझो। तो मैं कौन हूँ सर? आप हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, बजट कौन पेश कर रहा है सर? मैं पेश कर रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो बजट पेश करने का काम मेरा काम है। ओके, तो मैंने क्या रिलीज करवाया सर? मैंने रिलीज करवाया बजट सर्कुलर। कहाँ गया है सर? वो चला गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास, सबके पास। ओके, इनको क्या बोला बाबा? तुमको डिमांड पैसा मांगता है कि नहीं? तो बोला हाँ। तो बोला कि हमको डिमांड ऑफ ग्रांट्स अपने अपने ना कागज पे लिखकर भेजना स्टार्ट करो। ओके, तो मैं कौन हूँ सर? अभी आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो। थोड़ी देर से पहले मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हूँ। मेरा एक दोस्त है, ओके, वो है ना डिफेंस मिनिस्टर है। अच्छा, तो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला अच्छा पैसे दे रहे? हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने बोला अच्छा पैसे दे रहे, चलो ऐसा करो 50,000 करोड़ भिजवा देना। यार ऐसे थोड़े ना होता है यार, ऐसे थोड़ी ना मांगते हैं। फिर कैसा मांगते हैं? आपने बोला पैसा देने का। डिमांड ऑफ ग्रांट इज बेस्ड ऑन पॉलिसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अपनी पॉलिसी बताओ और वाई बताओ कि वाई डू यू वांट दिस मनी अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। इन अदर वर्ड्स, ये जस्टिफाइड डिमांड ऑफ ग्रांट होना चाहिए। ओहो, ऐसी बात है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? मेरे को लगा ऐसे जो मिल रहा है मैंने 5 लाख करोड़ दे दो, क्या फर्क पड़ता है, बाद में देख लेंगे। नहीं, यू हैव टू टेल द पॉलिसी। तो डिफेंस मिनिस्टर्स को बताना पड़ेगा मिनिस्ट्री को कि यार हमको रफेल फाइटर प्लेन और चाहिए, हमें ये फलान टैंक चाहिए, हमको ये सबमरीन चाहिए, हमको ये सैटेलाइट उड़ाने वाली मिसाइल चाहिए, पैसा चाहिए, सैलरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बस करो सर, दिल टूट गया। इसीलिए अपने को इतना पैसा चाहिए। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बताएगा अपने को ये स्टेडियम मांगता है, ये स्टेडियम मांगता है, ये मांगता है, ये मांगता है, ओलंपिक स्टेडियम फलान ढिमकाना फला, इसलिए अपन को 5,000 करोड़ चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना है। तो प्लीज रिमेंबर, डिमांड ऑफ ग्रांट हमेशा पॉलिसी बेस्ड होता है। तो मैक्सिमम 107 से 109 डिमांड ऑफ ग्रांट्स अलाउड होता है। ज्यादातर 95 96 डिमांड ऑफ ग्रांट्स आते हैं आमतौर पर, बट दैट इज वेरिएबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये कहाँ जमा हो रहे सर? मैंने एक रूम बना के रखा हुआ है। अच्छा, तो सारे के सारे डिमांड ऑफ ग्रांट्स यहाँ पे जमा हो गए। मैंने कहा दिए जाओ बेटा, डिमांड दिए जाओ। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सब लोगों ने अपने अंदर डिमांड ऑफ ग्रांट दिए जा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये मैंने जमा कर दिया। अब क्या करोगे सर? अब मैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को फोन करूंगा। सर ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है ना, सबसे काम कराना पड़ता है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से मैंने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को, अब मैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को बोलूंगा। मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो भाई आजकल? तो बोले सर ऐसे बैठे हुए थे, चाय पानी पी रहे थे। मैंने कहा काम करो। ओके, अब तुमको करना है प्री बजटरी मीटिंग्स। क्या करनी है सर? प्री बजटरी मीटिंग्स। क्या करनी है? प्री बजटरी मीटिंग्स। अच्छा, किससे? तो सब बड़े बड़े लोगों को बुलाओ। ओके, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़ा बड़ा अंबानी साहब को बुलाओ, टाटा साहब को बुलाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बुलाओ, मीडिया ग्रुप्स को बुलाओ, इकोनॉमिस्ट ग्रुप को बुलाओ। ओके, कंसर्न सिटीजंस होंगे, जो एडवाइजर्स होंगे, उनको सबको बुलाओ। ओके, तो इनको बुलाओ, लोगों को बुलाओ, मीडिया ग्रुप्स को बुलाओ, इकोनॉमिस्ट ग्रुप को बुलाओ। ओके, कंसर्न सिटीजंस होंगे, जो एडवाइजर्स होंगे, उनको सबको बुलाओ। ओके, तो इनको बुलाओ ताकि आइडिया हो कि लोगों की हमारे से एक्सपेक्टेशन है क्या। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ? तो वी शुड हैव आवर ईयर्स टू द ग्राउंड, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन समझ में आ जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बढ़िया। तो एक थोड़ा सा जनरल आइडिया हो रहा है। ओके सर, तो हमारे पास एक साइड पे जमा हो गया है डिमांड ऑफ ग्रांट्स, और एक जगह पे हो गया है सर हमारी एक्सपेक्टेशन। अब सर फाइनेंस मिनिस्टर के पास दो दो डेटा है। अब इन दोनों को डेटा को मिलाकर, दोनों को डेटा को निकाल के, दोनों को डेटा को निकाल के फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे बजटरी प्रपोजल्स। क्या बनाएंगे? बजटरी प्रपोजल्स। क्या बनाएंगे? बजटरी प्रपोजल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बजटरी प्रपोजल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो दोनों तरफ से आइडिया हो गया क्या होना चाहिए डिमांड ऑफ ग्रांट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना देना चाहिए, टैक्स कितना होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, सब कुछ ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक, डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या आ रहा है, दूसरा एक्सपेक्टेशंस क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड सर। सर आप कौन हो? मैं बोल बोल थक गया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। अच्छा ओके, ठीक है सर, मैं भूल गया था। सो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजटरी प्रपोजल्स बनाए। ओके, और ये प्रपोजल्स बनते बनते ना सर करीब करीब जनवरी हो जाते। थक गए सर, हम बहुत थक गए सर। ओके, जगे हैं देर तक, हमें अब और सोने दो। बस सर, गाना मत गाओ, थक गए सर। ओके, सो अब ये जो बजटरी प्रपोजल्स है, अब ये बजटरी प्रपोजल्स है, इनको कैबिनेट को दे दिया जाएगा। हाँ, कैप्टन कौन है? कैप्टन इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर कैबिनेट इसको डिस्कस करेगा और कैबिनेट इसको फाइनलाइज करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ओह सर, कैप्टन से तो चेक कराना होता है ना। यस, वेरी गुड। तो क्या फाइनलाइज हो गया सर? बजटरी प्रपोजल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत ही बढ़िया। सो ये बजटरी प्रपोजल्स को फाइनलाइज कर दिया गया।
तो सर बजटरी प्रपोजल्स में क्या होता है? हाँ, ये भी बात जरूरी। बजटरी प्रपोजल्स में डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है। हाँ, जो अभी अभी आए ना सर, हाँ, जो न्यू डिमांड ऑफ ग्रांट्स आते हैं। हाँ सर। सर जैसे इस साल डिमांड ऑफ ग्रांट्स आए हैं, वैसे पिछले साल भी तो आए होंगे। हाँ, हर साल की बात है बेटा, इस बार थोड़ा कोई अनोखा है। अच्छा, तो ओल्ड वाले डिमांड ऑफ ग्रांट्स भी इसमें डाल दिए जाते हैं ताकि कंपेयर हो जाए। ओके, और क्या होता है? पिछले साल का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी होता है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी, कितना पैसा लिया था, कितना क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ। अब तुम्हें एक्चुअली थोड़ा बहुत तो तुम्हें इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये दिसंबर जनवरी में बनाया जा रहा है, तो एक्चुअल और रिवाइज एस्टिमेटेड ये दोनों किए जाते हैं। आई यू अंडरस्टैंड? बिकॉज अभी तो पूरा साल तो पूरा नहीं हुआ। हाँ सर, थोड़ा बहुत तो तुम्हें आता ही होगा, नहीं आता हो तो मैं तुमसे एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। सर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, मेरे को इकोनॉमिक्स पूरा मालूम है क्या होता है। अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना ही नहीं बनता है। हद हो गई है सर, मतलब। ऑलराइट, सो यू हैव डिमांड ऑफ ग्रांट्स, न्यू डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, यू अंडरस्टैंडिंग? सो क्या खर्चा करने का इरादा है सर? हर गवर्नमेंट की हर साल की पॉलिसी अलग होती है। तो एक जमाना था जब हम एग्रीकल्चर पे ज्यादा खर्चा करते हैं, फिर एक जमाना था जब हम लोग डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ साथ हमारे पास इकोनॉमिक रिपोर्ट्स भी होनी चाहिए। हाँ सर, चाइना क्या खर्चा करने वाला है इस टाइम, ऑयल कहाँ जाने वाला है, रशिया यूक्रेन के साथ क्या होने वाला है, गोल्ड का रेट क्या होने वाला है, बिटकॉइन कितना जाने वाला है। सर बिटकॉइन भी पूछते हैं? नहीं बेटा, बहुत बुरा हाल हो गया बिटकॉइन का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइनली कि भैया टैक्स प्रपोजल्स क्या है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो मैंने क्या क्या बोला सर? डिमांड ऑफ ग्रांट जो नए हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट जो पुराने, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स जो कि ये बताएगा कि क्या हालात चल रहे हैं, एंड टैक्स प्रपोजल्स। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 आता है मैथ्स इतना? अरे मेरे को सब आता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 को टुगेदर बोला जाता है बजट। ओरे बाबो, समझ ल कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो बेटा ये बहुत ही बड़ा टास्क है। ये एक कागज पे लिखने लायक बिल नहीं होता, ये मिलिट्री के ट्रक में आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है? सो ये जो बजटरी प्रपोजल्स होता है, जिसे बजट बोला जाता है, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 पे, इसको टुगेदर कहा जाता है बजट। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सब बजटरी प्रपोजल्स आपके फाइनल हो गए? हो गए। अब क्या करोगे? अब इन बजटरी प्रपोजल्स को लेकर जाएंगे और फाइनेंस मिनिस्टर का जो बजटरी प्रपोजल है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाइनलाइज कर दिया है, अब हम सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा को फोन करेंगे। किसको करेंगे सर? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। सर अगर वो व्यस्त होंगे तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा को कर लें क्या? है नादान परिंदे, मतलब तुम लोग है ना, चाय पीने का दिल करे तो चाय पियो ना, कॉफी थोड़ा ना पियोगे। हाँ, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को फोन करना है, बिकॉज ये बिल इंट्रोड्यूस लोकसभा में होगा। ओह अच्छा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा ये खबर पहुंचाए को क्या बोलोगे? बोलेंगे सेक्रेटरी जनरल साहब, हम तैयार हैं, वी आर रेडी टू प्रेजेंट द बजट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? हम तैयार हैं, हम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा यही खबर स्पीकर साहब को पहुंचाएंगे, और स्पीकर साहब के साथ साथ प्रेसिडेंट साहब के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रेसिडेंट साहब को बोला जाएगा, प्रेसिडेंट साहब हम तैयार हैं। स्पीकर साहब को बोला जाएगा, स्पीकर साहब हम तैयार हैं, हमें परमिशन दीजिए कि हम लोकसभा में ये बजट पेश कर सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? स्पीकर साहब बोलेंगे फला फला दिन आ जाना, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बहुत ही बढ़िया सर, एवरीवन इज अंडरस्टैंड। इसी खुशी में हम चाय पियेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सर एकदम झकास समझ में आया आपको? एवरीवन इज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया कि नहीं? ये सर, सो हम तैयार हैं सर, एवरीवन इज रेडी? यस सर, बहुत बढ़िया सर, आगे चलेंगे। हाँ सर। सर सर बहुत अच्छा काम है। तो जब भी आदमी नई गाड़ी लेने जाता है ना, ओके, तो ना मीठा खिलाते। तो मेरी मम्मी बोलती थी जा बेटा, जा गाड़ी लिया। मैंने कहा अच्छा, गड्डी लिया, पहले मीठा खा ले। मैंने कहा अच्छा। तो हर हमारे इंडिया में ना ट्रेडिशन है क्या, कि जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो स्पेशली जो फाइनेंशियल वाला होता है, इकोनॉमिक वाला होता है, नौकरी करने जा रहे, पैसा लेने जा रहे, तो मीठा खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये जो प्रथा है वो यहाँ पे भी है। तो a few days before the presentation of the budget से पहले एक प्रक्रिया की जाती है। तो फाइनेंस मिनिस्टर अपने सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के मेंबर्स के साथ, ओके, और जो भी सेक्रेटरीज होते हैं, जो भी स्टाफ होता है, उनके साथ हलवा सेरेमनी किया जाता है। क्या किया जाता है सर? हलवा सेरेमनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको मीठा खिलाया जाता है। क्या बात कर रहे हो? यस, तो इट इज कॉल्ड एज हलवा सेरेमनी।
तो ये कस्टमरी प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड एज हलवा सेरेमनी। ओके, और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि अब उसको पेश करने का टाइम आ जाए। फिर क्या करते हैं, तो हमने तुमको सबको हलवा खिलाया, फिर हलवा खिलाते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ को खिला देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उनको बोलते हैं आओ हमारे साथ। कहाँ? बोलते कहाँ जाना है? तो हम उनको नॉर्थ ब्लॉक के यानी कि सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में बेसमेंट में ले जाते हैं और वहां पे उनको ताले में बंद कर देते। कैसे लोग हो सर आप लोग, क्या बात सर, हलवा खिला खिला के ऐसे ले गए ना हम लोग। अब बोलते हैं हम ना तुमको 10 दिन ब्लॉक लॉक में रखेंगे, तुम अपना मोबाइल फोन हमको दे दो, इंटरनेट तुम्हारे पास है नहीं, कोई बाहर वालों से बात नहीं करने की, तुम लॉक रहो और यहाँ पर बस हम तुम्हारी सेवा करेंगे लेकिन बाहर नहीं जाने का। तो बोले काय को? बिकॉज बजट सीक्रेट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना है। जब मैं पेश कर दूंगा या कर दूंगी द बजट, फिर हम दरवाजा खोलेंगे, फिर बाहर आ जाना, बोलना हमें तो पहले से मालूम था बजट। उस टाइम तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है या नहीं? सर ये अच्छा है सर, पहले हलवा खिलाओ और फिर लॉक लगाओ। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सर ये बहुत अच्छा आइडिया है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन? सबको पल्ले पड़ा? ओके सर, तो अब हम बजट पेश करने के लिए रेडी है। आइए आपका इंतजार था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ गया या नहीं? ओके सर। सो ये क्या सर? सर ये ग्रीन रेक्टेंगल है। ग्रीन रेक्टेंगल नहीं है यार, हद हो गई, ये लोकसभा है। अच्छा ओके, अच्छा ये लोकसभा है। हाँ जो ग्रीन रेक्टेंगल कुछ भी बोलते हैं, ये लोकसभा है। और ये कौन है सर? ये फाइनेंस मिनिस्टर है। ओके, आई यू अंडरस्टैंड? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसकी परमिशन ली है? सर स्पीकर साहब की। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब आएंगे, वो यूजुअली एक ब्रीफ केस लेकर आएंगे। जैसे ब्रीफ केस होता है कि यार कभी आजकल आईपैड भी आ जाता है, कुछ मिल जाता है, बट तुम्हें अब अंदाजा हो गया होगा कि चाहे वो ब्रीफ केस हो चाहे ये हो, उसमें केवल समरी ऑफ द बजट है। यू अंडरस्टैंड? मैंने क्या बोला? समरी ऑफ द बजट है। और ये है स्पीकर साहब। ओके, ये है लोकसभा। ये सुनो, तो यूजुअली एक दिन पहले या फिर एक शाम पहले, जिस दिन प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होने वाली है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस समरी को लेकर प्रेसिडेंट साहब के पास चले जाएंगे। अच्छा, और प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे प्रेसिडेंट साहब ये हमारे बजटरी प्रपोजल्स की समरी है, आपका प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। क्या चाहिए? प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, आपकी मंजूरी चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे यस, आप जाइए और आर्टिकल 112 को निभाइए। मतलब प्रेसिडेंट शैल कॉज द लेइंग डाउन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द। बात समझ में आ रही है या नहीं? सर पूरा हो गया। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड क्या? 112 इज प्रूव्ड। आई यू अंडरस्टैंड? ऐसा पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? सब सब समझ में आ गया हमको? एवरीवन इज क्लियर? ये सुनो, आगे चलते हैं। एवरीवन इज क्लियर? आगे चलो सर, आगे। सो अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास प्रायर रिकमेंडेशन भी है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब अब प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट के लिए करेंगे। क्या करेंगे सर? प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझना? हाँ सर। पहले क्या करेंगे? एंड प्रेजेंट। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट टू द पार्लियामेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना? ये इंट्रोडक्शन या प्रेजेंटेशन हमेशा लोकसभा से स्टार्ट होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझना है? बात समझ आई? यस सर। तो लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होता है और प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट होता है। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और कस्टमरली? ओके, वैसे एक कन्वेंशन है, कस्टमरली ये एक बजट स्पीच की तरह होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सर हम टीवी पे देखते हैं वही है ना? हाँ, तो एक कस्टमरी एक कन्वेंशन चल रहा है कि एक बजटरी स्पीच देती है फाइनेंस मिनिस्टर, और ना सिर्फ वो पार्लियामेंट को बता रहे होते, वो पूरी कंट्री को भी बता रहे होते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको बता रहे होते। लेकिन जो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, वो ये है, क्या है सर, कि इस स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा बोलते हैं आई प्रपोज। क्या बोलते हैं? आई प्रपोज। हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो बोलते हैं आई प्रपोज की ये टैक्स बढ़ना चाहिए, आई प्रपोज की ये चीज सस्ती होनी चाहिए, आई प्रपोज की ये चीज महंगी होनी चाहिए, आई प्रपोज की ये वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए, आई प्रपोज की क्या है सर? आई प्रपोज ही तो बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये एक मोशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अभी ये पक्का नहीं हुआ है कि यही होने वाला है। दिस इज अ प्रपोजल।
A formal proposal is called as a motion. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? Everyone has understood this or not? पल्ले पड़ा या नहीं? सबको समझ में आ गया? Yes or no? तो बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को पकड़ो. Everyone has understood this or not? सर इसमें ना मेरे को बहुत सारी बातें करने की सर, बहुत सारा डिस्कशन करने का अपने को. नादान परिंदा. अभी प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हुआ है. ओके, अभी क्या हुआ है? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट. ओके, मैडम ने या फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अभी जो बताया वो बहुत ही सेलिएंट फीचर्स बताए. ज्यादा टेंशन मत लिया करो. अच्छा, अभी बहुत ही सेलिएंट फीचर्स बताया. कुछ अभी से तुमने शो करो. ओके, तो ये जो सेलिएंट फीचर है ये तो बता दिए गए सर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर बिल्कुल समझ में आ गया. तो अब ये जो सेलिएंट फीचर्स है इसके बाद शुरू होगा एक जनरल डिस्कशन. क्या होगा सर? जनरल डिस्कशन. सर डिस्कशन नहीं बोले आप, जनरल डिस्कशन बोले. मैं जनरली बोल रहा हूँ क्योंकि जनरल डिस्कशन में जो डिस्कशन होता है वो सिर्फ जनरली होता है. सर ये आपने जो ज्ञानवर्धक बात बताई ना सर, दिल को छू गई सर. जनरल डिस्कशन में जो डिस्कशन होता है वो जनरली होता है. हाँ बहुत बड़े. नहीं मतलब दिल छू गया सर. नोबेल प्राइज मिल गया आपको तो हम आपको भिजवा देंगे. जनरल डिस्कशन में सिर्फ जनरली डिस्कस होता है. क्यों? क्योंकि टेक्निकल डिस्कशन तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि अभी तुमने पूरा बजट पढ़ा ही कहाँ है? अरे हाँ, सो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म की जा सकती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मैंने क्या बोला? पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म की जा सकती है कि जैसे मैंने जब बजट पेश किया था, आपने भी बजट पेश किया था. हाँ मतलब मैंने ऐसे सोचा था कि मैं पेश करूं, तो मैंने बोला आज के बाद इनकम टैक्स होगा 99%. ओके, तुम घर पर रख के क्या करोगे? तुम्हारा पैसा मेरे पास रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात करो. मैंने कहा बच्चों ऐसी बातें करे. तुम, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा. ओके, तो 1% रख लेना अपने पास. ओके, दाल रोटी के लिए. बाकी 99% गवर्नमेंट को दे दो. वो मेरे पास. फिटे मुंह सर, ऐसे थोड़ा होता है. तो ऐसे प्रपोजल्स कुछ आएगा तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हो जाता है. टेक्निकल क्रिटिसिज्म इस टाइम पर पॉसिबल नहीं है. अच्छा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो ये 3-4 दिन चलता है. नाउ व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर इज कि जनरल डिस्कशन जब प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है और जनरल डिस्कशन का होता है, तो ये जो जनरल डिस्कशन होता है ना, मेरा बाचा, मेरा नोना, मेरा चीका, मेरा लाला, याद रखना कि ये जनरल डिस्कशन राज्यसभा में भी होती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? इंट्रोडक्शन लोकसभा में हुआ, लेकिन जनरल डिस्कशन लोकसभा में भी होती है, जनरल डिस्कशन राज्यसभा में भी होती है. 3-4 दिन ये चलती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सेलिएंट फीचर्स के ऊपर डिस्कशन होती है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म पे. 3-4 दिन के बाद फाइनेंस मिनिस्टर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं ट्राइंग टू आंसर द पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म. और उस स्टेटमेंट के बाद, हाँ सर, उस स्टेटमेंट के बाद, उस स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट के बाद, उस स्टेटमेंट के बाद, उस स्टेटमेंट के बाद, उस स्टेटमेंट के बाद बजट सेशन सस्पेंड हो जाता है. क्या हो जाता है सर? बजट सेशन सस्पेंड कर देते हैं. क्या बात कर रहे हो सर? काम तो हुआ नहीं है, सस्पेंड कर दिया. कितने? कम से कम 3 से 4 हफ्ते के लिए बजट सेशन सस्पेंड हो जाता है. सर ऐसा क्यों? वो ऐसा क्यों मैं बाद में बताऊंगा. यहां तक तुम्हें समझ में आया या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ गया? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? सर सो मेरे को तुमको एक छोटा सा नोनू सा डायग्राम बनाना है. हाँ सर. सर जो छोटू सा नोनू सा डायग्राम है उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हो? तो बजट प्रपोजल्स फर्स्ट टाइम किसने बनाए? सर फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाए. किसको दिए? सर कैबिनेट को दिए. कैबिनेट ने किसको, कैबिनेट का हेड कौन है? सर प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर ने किसको दिया? सर बोले कि प्रेसिडेंट साहब को बुला बोल दो, उनसे प्रायर रिकमेंडेशन ले लो. प्रेजेंट किसने किया? सर फाइनेंस मिनिस्टर ने. आगे भी बोलो. नहीं मैं तो ऐसे सोच रहा था. क्या? नहीं आगे बोलो ना सर. नहीं मैं ऐसे सोच रहा था कि तुम लोग ऐसे मेरे को रटवाए जा रहे थे. एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. सर आपने इतने बार लिख रहा, हमने ना दीवारों पे लिख लिया ये. ओके, मम्मी ने 2 छित्तर मारे फिर भी हमने सर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर दीवार पे लिख दिया लाल रंग की नेरोलैक पेंट से. मम्मी ने इस चक्कर में पूरे घर में पोछा लगवा दिया सर. ओके, आपकी बात मान के. हाँ, ये कौन है सर? एग्जीक्यूटिव. 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 और हमको बोल रहे हो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. हमको बोल रहे हो लेजिस्लेटिव डोमिनेंस है. कुठे आए सर? कितने है सर? वेयर इज लेजिस्लेचर? दिख तो रिया नहीं हमको. यार तुम इमोशनल हो गए. हाँ नहीं नहीं सर ये क्या बात है, एक तो दीवारों पे लिखवाते हो ऐसी ऐसी बातें. हाँ, इसी वजह से हमने बजट सेशन को सस्पेंड किया है. क्यों? क्योंकि इस दौरान होगा लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी. क्या होगा इस दौरान? लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी ऑफ द बजटरी प्रपोजल्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मैंने क्या बोला? लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी ऑफ बजटरी प्रपोजल्स
इस सस्पेंशन के टाइम पे होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सर क्या ना क्या चाह रहे? सो अभी तक एग्जीक्यूटिव का रोल है, लेजिस्लेटिव में देखा ही नहीं है। तो लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी के लिए हमने थोड़ा सा टाइम दिया है और उसके लिए हमने कुछ कमिटीज बनाई है। इन कमिटीज को बोला जाता है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या बोलते हैं सर इनको? इनको बोलते हैं DRSC। अच्छा, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। पहले, बहुत पहले एक बार स्टार्ट हुई थी। पहले 3 सब्जेक्ट कमिटीज बनी थी, जिसमें एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक के लिए बना था। लेकिन हमने फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज 1993 से बनाई। क्यों बनाई? ये कमिटीज पैरेलली सारे डिपार्टमेंट्स को, मेरे बात समझना, पैरेलली सारे डिपार्टमेंट्स के, सारी मिनिस्ट्रीज के डिमांड ऑफ ग्रांट्स को चेक कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। सपोज 100 डिमांड ऑफ ग्रांट्स है, ओके, और मुझे लेजिस्लेटिव से उसको चेक करवाना है, ओके। तुम समझ सकते हो 100 डिमांड ऑफ ग्रांट्स, हर एक की पॉलिसी चेक करना, ये देखना कि वो पैसा डिमांड ठीक है या नहीं है, वो कितना हरक्यूलियन टास्क है। हाँ सर, इसीलिए हमने डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बना दी, जो आज की डेट में 24 ऐसी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है। 1993 में 17 थी, ओके, अब 24 हो चुकी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हर ये 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज अपने अपने डिपार्टमेंट की डिमांड ऑफ ग्रांट्स को चेक करेगा। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट और रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और है, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक और है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पैरेलली अगर हम लोग सबका टेस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, तो यू रियलाइज कि कितने जल्दी काम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात यह कि डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज में कभी कोई मिनिस्टर नहीं होता। ओहो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें कभी भी कोई एग्जीक्यूटिव नहीं होता। ये हमेशा हमेशा ये हमेशा ये हमेशा लेजिस्लेचर से बना होता है। ओहो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों? क्योंकि ये लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? वेरी गुड सर। सर एक और बात है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज में एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं। हाँ, जैसे मेरे को जब डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में रखा, कौन सी डिपार्टमेंटली, तो मेरे को रखा साइंस एंड टेक वाले में। अच्छा, तो मेरे सामने एक डिमांड ऑफ ग्रांट आया और मेरे को बोला कि यार अगर आप सैटेलाइट करोगे ना, तो सैटेलाइट के लिए आप उनको ये पैसा चाहिए। मैंने कहा, पूछा, मैंने कहा काय को इतना पैसा चाहिए? बोले यार ये चिप लगता है, ये सिलिकॉन चिप्स लगते हैं, ये सैटेलाइट में एंटेना लगता है, ये रडार लगता है, ये लगता है, वो लगता है। तो जो रडार है ना, छोटा सा रडार है, इतना सा। मैंने कहा इतना सा रडार, इतना सा रडार और 500 करोड़ फिटे मुंह, इतना सा रडार। तो वो जो साइंटिस्ट है ना, मेरे को बोला सर छोटे बड़े से थोड़ा होता है, ये बड़ा महंगी चीजें होती है। मैंने कहा छोटा सा रडार। तो बोले सर आपको ना समझ में नहीं आएगा। ओके, मैं तो व्हाट डू यू मीन समझ में नहीं आएगा? बोले कुछ चीजों के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ओके, आपको कहाँ आता है साइंस एंड टेक? मैंने कहा चलो छोड़ यार, मैं ये वाले में नहीं जाता, मैं कहीं और चले जाता हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया? सो सम प्लेस में डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज आउटसोर्स कर सकते हैं एक्सपर्ट्स को भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? सबको समझ में आया? सर आप ना पत्थर तोड़ने का काम करते हो? ओके, जब तक ट्रक नहीं दिखेगा तब तक कुछ महंगा नहीं होता क्या? ओके, छोटी छोटी चीजें भी महंगी होती है, हद ही हो रही है। ओके, नेवर माइंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है, ये जैसे ऐसे होगी, कमिटी ऑन कॉमर्स, कमिटी ऑन होम अफेयर्स, कमिटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके, कमिटी ऑन इंडस्ट्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो 1993 में हमारे पास 17 ऐसी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज थी। 2004 में हमने उसको 24 में कन्वर्ट कर दिया। सर एक प्रॉब्लम है, ये डीआरएससी में जो मेंबर्स है, ये लोकसभा से आएंगे, राज्यसभा से आएंगे, कि दोनों से आएंगे? बेटा ये भी दोनों से आएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आएगा या नहीं? 21 मेंबर्स आएंगे फ्रॉम लोकसभा, 10 मेंबर्स आएंगे फ्रॉम राज्यसभा। सर कर दिया ना आपने गड़बड़? गड़बड़ क्या किया? यहाँ पर ज्यादा क्यों, यहाँ पर कम क्यों? कम या ज्यादा नहीं बेटा, लोकसभा की स्ट्रेंथ अबाउट 2:1 है एज कंपेयर टू राज्यसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो जैसे ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी लेबर है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसका 21 मेंबर्स आएंगे फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स आएंगे फ्रॉम राज्यसभा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये एक एक साल के लिए नॉमिनेट होते हैं। क्या होता है सर? 1 ईयर के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
सर इस 1 साल के बाद ये दोबारा हो सकते हैं, हाँ, ये दोबारा भी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स दे कैन बी री इलेक्टेड और रीनॉमिनेटेड। सर एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम, इसके बीच में ना ये जो सर है ना, ये मिनिस्टर बन गए। अब कोई बात नहीं, या तो मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ दो या इसकी पोस्ट छोड़ दो, बिकॉज अ मिनिस्टर कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ डीआरएससी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? आगे बढ़े। यस सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो इस तरह से डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी अपना काम करेगी। वो सब्जेक्ट को ऊपर से डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये स्क्रूटिनी जल्दी हो। विद दीज कमिटीज हैविंग कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, it would be possible for the members to participate in greater details in the functioning of the parliamentary system. They would be able to examine the demand of grants and the annual reports of all ministries every year in greater details. That would help the ministries and the parliament to do better in the respective spheres of activities. These committees shall help the people, the parliament and the executive to use the system in a most cost effective, democratic and purposeful manner. बहुत ही बढ़िया सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। अभी के लिए मेरा एक लाइन याद रखना, बिना समझे, आमतौर पर तो ऐसा मैं बोलता नहीं, लेकिन अभी के लिए याद रखना कि जो भी डिस्कशन हो रही है, जो भी डिस्कशन हो रही है बाय द डीआरएससीज, वो केवल कंसेंसस से हो रही है। क्या हो रही है सर? कंसेंसस से हो रही है। वो केवल कोशिश कर रहे हैं सहमति बनाने के लिए। नो कट मोशन इज प्रपोज एट दिस स्टेज। मैंने क्या बोला? नो कट मोशन इज प्रपोज एट दिस स्टेज। सर ये कट मोशन क्या होता है? वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। मैंने बात समझाई या नहीं? मैंने क्या बोला? नो कट मोशन इज प्रपोज एट दिस स्टेज। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया या नहीं समझ आ गया? सो इस तरह से हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज है और इनके अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है, कॉमर्स, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्री एंड सो ऑन एंड सो। इस तरह से 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है हमारे पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया या नहीं? आगे चलते हैं। सो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया सर? सो अभी तक हमने कर लिया सर प्रेजेंटेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। जनरल डिस्कशन ओके, लोकसभा में भी होगा और राज्यसभा में भी होगा। फिर डीआरएससीज का जो स्क्रूटिनी होगा उसमें भी लोकसभा के भी मेंबर्स हैं, राज्यसभा के भी मेंबर्स हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? अब क्या? अब तेरी राह अलग, मेरी राह अलग। क्या बात करें? अब जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है वोटिंग ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स। यहां पर तो जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, वो गाना खत्म। अब मैं अकेला ही चलूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन। अब होगा वोटिंग फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स, और वोटिंग ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स केवल लोकसभा में होता है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? No grant of funds from the Consolidated Fund of India can be made without due appropriation by the Lok Sabha. ओड़े बाबा, हैंड्स प्रूव्ड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? सर चलो आ जाओ। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सबको समझ में आ गया? तो अब मैं तुम्हें लोकसभा लेकर चलता हूँ। चलो सर, कितना घुमाओगे सर आप? देखो बेटा, मैं इतने महंगाई के पेट्रोल वाले महंगाई में मैं तुमको फ्री में घुमा रहा हूँ। ओके, तो ये कौन है सर? सर मैं थक गया हूँ सर, आप फाइनेंस मिनिस्टर हो। ओके, अभी तक क्या क्या हो गया सर? हमने पहले एक बार प्रपोज किया था, प्रेजेंटेशन किया था, प्रेजेंटेशन के बाद हमने जनरल डिस्कशन किया था, जनरल डिस्कशन के बाद लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी हुआ था। प्लीज रिमेंबर लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी कि हो सकता है मैं बात मानूं, हो सकता है ना भी बात मानूं, क्योंकि ये कंसेंसस से डेवलप कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? चलो सर, जो मर्जी हुआ। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? अब फाइनेंस मिनिस्टर फिर से हाउस में आए। सर 3 हफ्ते कट गए? हाँ 4 हफ्ते कट गए। यस, आओ जी आओ, आपका इंतजार है। अब ये स्पीकर साहब को सारे के सारे डिमांड ऑफ ग्रांट्स देंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना। ओके, तो सारे के सारे डिमांड ऑफ ग्रांट्स इनको प्रपोज किया जाएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, डिमांड ऑफ ग्रांट्स एक तरह से प्रपोजल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो व्हाट इज द फाइनेंस मिनिस्टर सेइंग? आई प्रपोज कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 50,000 करोड़ दिया जाए। आई प्रपोज मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को 10,000 करोड़ दिए जाए। आई प्रपोज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को 15,000 करोड़ दिए जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ऐसे सारे के सारे प्रपोजल्स हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? तो स्पीकर साहब इनमें से एक एक प्रपोजल को एक एक मोशन की तरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बोलेंगे द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूसेस फर्स्ट डिमांड ऑफ ग्रांट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सारे उठाने पड़ेंगे क्या? नहीं, सारे नहीं उठाते।
पहले 5-6 इंपॉर्टेंट बड़े बड़े डिमांड ऑफ ग्रांट्स को स्पीकर साहब उठा लेते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सबको सामने आ गया? यस सर। तो मैं तुमको ये करके दिखाता हूँ। ओके, तो जब मैंने बजट पेश किया था ना, तो ऐसा ही हुआ था। और बहुत बढ़िया सर। ओके, तुम भी क्या याद रखोगे सर? मैंने तुमको प्रपोजल दिया। ओके सर, चलो यही से। और तो मैंने एक पेज ले लिया। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो नाउ लिसन, तो ये मेरा प्रपोजल। तो मैंने ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐसा उठाया, बोला मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का प्रपोजल का वो क्या है? प्रपोजल सर 50,000 करोड़। ओके, चलो इस पर क्या होगी सर? डिबेट। इस पर क्या होगी सर? डिस्कशन। इस पर क्या होगी सर? वोटिंग। आर यू अंडरस्टैंड? चलो सर, ठीक ही है। ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि अचानक आवाज आई। कहां से आवाज आई सर? आवाज आई। आवाज कहां से आई सर? ऑपोजिशन से। और ऑपोजिशन से किसी ने आवाज लगाई, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वांट टू प्रपोज अ कट मोशन। मैंने क्या बोला? आई वांट टू प्रपोज अ कट मोशन। अब तुम्हें समझ में आया मैंने क्यों बोला था डीआरएससी में कट मोशन नहीं होते? कट मोशन यहां पर होते। कहां पर होते सर? जब हो रहा होता है वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? कौन से स्टेज पे होते हैं? वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ये कहां होगा सर? लोकसभा में। अब ध्यान से सुनना। अब ये जो कट मोशन है, ये 3 तरीके के होते हैं। ओके, पहला कट मोशन, तो ये ऑपोजिशन मेंबर है। देखो सर, ऑपोजिशन मेंबर ने क्या कट मोशन मूव किया। पहला कट मोशन हो सकता है, इट कैन बी वन, कि ऑनरेबल स्पीकर, आई वांट टू मूव अ पॉलिसी कट मोशन। क्या बोलते हैं सर? पॉलिसी कट मोशन। या फिर वो बोल सकते हैं, आई वांट टू मूव एन इकोनॉमिक कट मोशन। क्या बोलते हैं सर इसको? सर इकोनॉमिक कट मोशन। अच्छा, और आई वांट टू मूव अ टोकन कट मोशन। तो कितने तरह के कट मोशन हो सकते हैं सर? पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सबको समझ में है? सर पॉलिसी कट मोशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना लैंग्वेज। पॉलिसी कट मोशन का मतलब होता है कि ऑपोजिशन मेंबर ये बोल रहा है, ऑनरेबल स्पीकर, ये जो 50,000 करोड़ है ना, ये पूरी पॉलिसी कंडम है। अपने को ये पॉलिसी नहीं मांगती है। ओके, ये लोग बोलते हैं 50,000 करोड़ के राफेल फाइटर प्लेन लाने हैं। अब उनको लगता है राफेल फाइटर प्लेन चलता ही नहीं, अब उनको नहीं चलाने का, अब उनको नहीं चाहिए, अब उनको नहीं मांगता है। अब उनको लगता है कि तुम ना जो प्लेन है उसी से काम चलाओ। ये क्या बात है सर? हाँ, तो अपने को ना ये पॉलिसी को रिजेक्ट करना है। अच्छा, ये हमारा कट मोशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो मैथ्स क्या है? मैथमेटिक्स। मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगा। डिमांड ऑफ ग्रांट क्या था सर? डिमांड ऑफ ग्रांट माइनस कट मोशन इज इक्वल टू एक्चुअल ग्रांट। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं? डिमांड ऑफ ग्रांट माइनस कट मोशन अमाउंट इज कॉल्ड एज एक्चुअल ग्रांट। सबको समझ में आ गया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ रहा है, प्लेन उठते जा रहे सर, रफेल लगे। सबको समझ में आ गया? यस और नो? सर डिमांड ऑफ ग्रांट कितनी थी? 50,000 करोड़। और ऑपोजिशन मेंबर कितने का कट मोशन बोल रहे हैं? बोले सर पूरी की पूरी पॉलिसी रिजेक्ट कर दो। ओके, 50,000 करोड़ माइनस कर दो। वाह, 50,000 करोड़ में से 50,000 करोड़ माइनस कर दो। एक्चुअल ग्रांट क्या होगा सर? एक्चुअल ग्रांट होगा व्हाट? सर पहले हमें शक था, अब यकीन हो गया कि आप मैथ्स में फेल हुए थे। बेटा मैं मैथ्स का टॉपर था। ओके सर, 50,000 माइनस 50,000, 1 रुपया कैसा हो सकता है? बेटा वो तुम्हारे मैथ्स में नहीं होता होगा, पार्लियामेंट में ऐसा ही होता है। पार्लियामेंट में हम खाली हाथ नहीं वापस भेजते। अच्छा, सो अगर ये कट मोशन सक्सेसफुल हो गया, तुमने ये कट मोशन इंट्रोड्यूस किया, उस पे होगा डिबेट, उस पे होगा डिस्कशन, उस पे होगा वोटिंग। अगर उस कट मोशन के लिए ज्यादा फेवर आ गए वोट्स, तो तुम्हें 0 नहीं मिलेंगे, तुम्हें 1 रुपी मिलेगा। दिस इज पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? Everyone has understood this or not? So पॉलिसी कट मोशन होने पर एक्चुअल ग्रांट क्या है सर? पॉलिसी कट मोशन होने पर एक्चुअल ग्रांट है 1 रुपया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ? सर 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 क्या हो गया यार, परेशान लग रहे हो सर? पॉलिसी कट मोशन नहीं हम मूव कर रहे, हम ना कुछ और मूव करेंगे। क्या मूव कर रहे हो? हम ना इकोनॉमिक कट मोशन मूव कर रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमिक कट मोशन क्या है? कि ऑनरेबल स्पीकर, पूरी पॉलिसी नहीं रिजेक्ट करूंगा, ओके, बट पैसे थोड़े से फिक्स्ड अमाउंट से कम कर दो। 50,000 करोड़ के प्लेन काय को खरीदने के, ओके,
इतने सारे काय को खरीदने के, थोड़े से पैसे कम कर दो। सो डिमांड ऑफ ग्रांट इज 50,000 करोड़। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं 20,000 करोड़ का कट मोशन मूव करता हूं। अच्छा, मतलब 50,000 करोड़ ज्यादा महंगा है यार, इतना महंगी कौन गाड़ी खरीदता है। ओके, 30,000 करोड़ में कर दो। तो एक्चुअल ग्रांट क्या होगा सर? एक्चुअल ग्रांट होगा, ज्यादा महंगा है यार, इतना महंगी कौन गाड़ी खरीदता है। ओके, 30,000 करोड़ में कर दो। तो एक्चुअल ग्रांट क्या होगा सर? एक्चुअल ग्रांट होगा 30,000 करोड़। सर पहले सर डिबेट तो करा लो। अच्छा, कट मोशन को इंट्रोड्यूस करो, डिबेट करो, डिस्कस करो, वोटिंग करो। अगर वोटिंग के फेवर में येसेस ज्यादा आ गए तो तुम्हें कितना मिलेगा पैसा सर? अब उनको मिलेगा 30,000 करोड़। इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय फिक्स्ड अमाउंट। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया या नहीं? अरे बाबा समझ में आ रहा है या नहीं? तो यहां पर क्या वर्ड यूज कर रहे हो सर? यहां पर यूज कर रहे हो फिक्स्ड अमाउंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? यहां पर क्या है? द एंटायर पॉलिसी इज रिजेक्टेड। यहां क्या है? इट इज रिड्यूस्ड बाय अ फिक्स्ड अमाउंट। सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड सर? पल्ले पड़ा। आगे चलते हैं। सर 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 अब क्या हो गया सर? मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं ना ये दोनों कट मोशन है, मैं ना टोकन कट मोशन मूव करता हूं। टोकन कट मोशन ये क्या होता है सर? पिछले साल भी है ना, इन लोगों ने 50,000 करोड़ मांग लिए थे। अच्छा, एक पैसा नहीं खर्चा किया, एक पैसा नहीं खर्चा किया सर। वो सारा का पैसा पैसा ना यूटिलाइज हो रहा था। हम एग्रीकल्चर में यूज कर लेते, स्पोर्ट्स में यूज कर लेते। तो ऑनरेबल स्पीकर, इनके ऊपर ना फाइन लगाओ। क्या लगाओ सर? फाइन लगाओ, पेनल्टी लगाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो पेनल्टी के लिए जो मोशन है उसको बोलते हैं टोकन कट मोशन। ओके, फाइन लगाओ, पेनल्टी लगाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो पेनल्टी के लिए जो मोशन है उसको बोलते हैं टोकन कट मोशन। ओके, तो टोकन कट मोशन पर डिबेट करो, डिस्कस करो, वोटिंग करो। अगर ये पास हो गया तो डिमांड ऑफ ग्रांट में से, डिमांड ऑफ ग्रांट में से टोकन कट मोशन का अमाउंट माइनस करो। डिमांड कितना था सर? डिमांड था 50,000 करोड़ रुपया। और टोकन कट मोशन में आप फाइन कितना लगाओगे? पार्लियामेंट में फाइन लगता है 100 रुपए का। क्या? 100 रुपए का। तो सर ये माइनस आप ही कर लेना। हाँ, जो भी बनेगा मेरे को तो याद नहीं रहेगा, मैं इन सब मैथ्स में नहीं ध्यान रखता। वो तुम्हारा एक्चुअल ग्रांट बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सो तीन तरह के कट मोशन होते हैं, या तो ये, या तो ये, या तो ये। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया सर। आगे चलो सर, एक बात बताऊं। ठीक है, वो देखो मैंने उसको बोला बेटा हर्षित तेरा भी ना मैथ्स में ना बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैंने 100 रुपया कम करा है, वो 49,900 करोड़, 100 करोड़ काट गया। बेटा तू भी ना ज्यादा होशियारी मत करियो, क्योंकि गलती से मैथ्स ऑप्शन मत लेना। यूपीएससी वाले फॉर्म के पैसे भी रिफंड कर देंगे। ओके, 100 रुपया कटा बेटा, 100 करोड़ नहीं कटा। क्यों ट्राई कर रहे हो यार? तेरा सीसैट में बड़ा बुरा हाल है बेटा। ओके, रुपया कटा बेटा, 100 करोड़ नहीं कटा। क्यों ट्राई कर रहे हो यार? ओके, क्वालिटी तो मैं संभाल ही लूंगा, तू सीसैट पे वर्क कर बेटा। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। तो सर, सर क्या है ना सर, एक शेर बोलने को दिल करा। बोलो बोलो। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को गालिब ख्याल अच्छा है। क्यों? ऐसा शेर क्यों बोला सर? इनमें से कोई कट मोशन कभी पास तो होने वाला ही नहीं है ना सर। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन तो माइनॉरिटी में होता है ना सर। हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ऐसे ही सर आपने इतना सब पढ़ा दिया, एक भी कट मोशन पास तो होने वाला है ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑपोजिशन का तो मतलब ही होता है कि माइनॉरिटी में। तो इनको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन फिर भी नादान परिंदे कट मोशन मूव किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। पहला कट मोशन रिजेक्टेड, दूसरा कट मोशन रिजेक्टेड, तीसरा कट मोशन रिजेक्टेड। बाबा रिजेक्ट ही होना है, तुम लोग माइनॉरिटी में हो, तुम्हारे पास ऑपोजिशन है, मोदी जी के पास मेजोरिटी है, तो तुम लोग काय को अपना टाइम बर्बाद करो? टाइम नहीं बर्बाद करे सर। एवरी कट मोशन गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू द ऑपोजिशन टू डिबेट एंड डिस्कस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए इन कट मोशंस का प्रयोग किया जाता है, जानते हुए भी कि ये कट मोशंस कभी पास नहीं होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल
to the legislature. सर फिर से बेटा, इसलिए बोलते हैं द हाउस बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन. क्या बोलते हैं सर? हाउस बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर एक बात, सिर्फ एक बात, अगर गलती से कट मोशन पास हो गया तो क्या होगा? तो ये पता चल गया कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है. हाँ, और अगर गवर्नमेंट के पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है, द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? इसको कैसे बोलते हैं? द फेलियर ऑफ द बजट is the failure of the government. Are you understanding this? सर फिर क्या होगा? सर एक कट मोशन आया, दूसरा कट मोशन आया, तीसरा कट मोशन आया, सारे कट मोशन आए सर. अब सारे हारते जा रहे. अब ऑपोजिशन ने भी जितना बोलना था बोल दिया. ऑन द लास्ट डे ऑफ द बजट सेशन, मैंने क्या बोला? ऑन द लास्ट डे ऑफ द बजट सेशन, शाम को स्पीकर साहब बाकी बचे हुए डिमांड ऑफ ग्रांट्स को ऐसे उठाएंगे. बोलेंगे भाई लोग 5 तो तुमने डिस्कस कर लिए, तुम्हारे सारे कट मोशन उड़ गए, ये बचे हुए बाकी 95 या बाकी 100 जितने भी बचे होंगे, एनी मोर कट मोशंस? तो ऑपोजिशन में बिल्कुल सन्नाटा. नो. सो कैन वी एज्यूम दैट बिना डिबेट बिना डिस्कशन वी कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर वोटिंग and consider these motions as passed? Voila sir, yes. इसको बोलते हैं majority. क्या बोलते हैं सर इसको? majority. अरे हाँ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes or no? The majority of the budget is passed by, or budgetary proposals is passed by majority. सबको समझ में आ रहा है या? तो मैंने तुमको सारे एमसीक्यूज बता दिए, सारे के सारे हिडन पॉइंट्स बता दिए, सारे कनेक्शंस बता दिए. टिल दिस डे एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस. सो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. इतना रिवाइज कर लेना. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. गॉड ब्लेस एंड जय हिंद. थैंक यू.